तो भगवद गीता के तृतीय अध्याय में आपका स्वागत है। तो आज के अध्याय का नाम है कर्म योग। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि कर्म योग आखिर है क्या। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि योग का अर्थ क्या है। ठीक है। तो योग संस्कृत के युज धातु से बना है, युज, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। और जैसे कि आपने सुना होगा गणित में 2 और 3 का योग कितना होता है, 5। तो योग का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना। ठीक है। तो लेकिन भगवत गीता में योग का अर्थ क्या है? तो भगवत गीता में जो योग है उसका अर्थ है भगवान से जुड़ना। ठीक है। तो कर्म योग का अर्थ क्या हुआ? कर्म योग का अर्थ है अपने कर्मों के द्वारा भगवान से जुड़ना, या फिर वो कर्म जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं कर्म योग। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो कर्म योग 2 शब्दों से बना है, कर्म और योग से। तो इसके बारे में हमने चर्चा की अभी। कर्म योग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना और उनकी सेवा करना है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, तो कर्म योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना या फिर भगवान के लिए कार्य करना। ठीक है, उसी को कर्म योग बोलते हैं। तो हर कोई कर्म कर रहा है और हमें पता भी नहीं है कि कौन से ऐसे कर्म है जो हमें इस संसार से बांध रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे कर्म है जो इस संसार से हमें छुटकारे दिलाएंगे। तो भगवान इस अध्याय में बताएंगे कि किस प्रकार हम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है। तो कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें कर्म त्यागने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस प्रकार से कर्म करने कि हम बंधन में ना फंसे। तो यही इस अध्याय का सार है। इस अध्याय से हमें ये पता लगेगा कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिन्हें करने से हम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। तो ये हम इसमें सीखेंगे आगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने सुना होगा कर्म, आपने मुख्यतः सुना होगा कि कर्म 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं अच्छे कर्म और एक होते हैं बुरे कर्म। तो बुरे कर्म आप सभी को पता है क्या होते हैं। ठीक है। तो बुरे कर्म होते हैं जो शास्त्रों के बिल्कुल ही विरुद्ध होते हैं। ठीक है। तो उन्हें विकर्म भी बोला जाता है ना, जो बिल्कुल ही विरुद्ध होते हैं शास्त्रों के। और फिर आते हैं एक अच्छे कर्म। अच्छे कर्म में क्या हो गया? किसी की रक्षा करना, है ना, किसी को दान देना और इत्यादि, किसी को भोजन देना। तो ये सब आते हैं किसमें? अच्छे कर्म। ठीक है। तो लेकिन एक और कर्म है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है। और वो कौन सा है? भक्तिमय कर्म, भक्तिमय कर्म। ठीक है। और जिसे हम कर्म योग भी बोलते हैं। ठीक है? भगवान के लिए कार्य करना। तो अभी हम समझेंगे। ठीक है। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि क्या जरूरत है भक्ति की, है ना? अगर हम अच्छा कार्य करें, दान करें, पुण्य करें, सबको खाना खिलाएं, ये सब अगर हम करें, ठीक है, तो इससे भी तो हम समाज में सुखी रह सकते हैं। तो फिर भक्ति की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों हम भक्ति करें? क्यों ना सब लोग सही से रहें? तो भक्ति की आवश्यकता ही क्या है? तो इस अध्याय से हमें पता लगेगा कि भक्ति में कर्म करना क्यों आवश्यक है। ठीक है। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि किसी को अगर आप पूछेंगे कि क्या आपने भगवत गीता पढ़ी है, तो मना कोई नहीं करेगा, सब बोलेंगे हाँ। तो आप अगर उनसे पूछेंगे आपने क्या पढ़ा है भगवत गीता में, तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं, अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि हमने पढ़ा है भगवत गीता में कि कर्म ही पूजा है ना, ऐसा है। लेकिन ऐसा भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है कर्म ही पूजा है। लेकिन इस अध्याय से हमें पता लगेगा कि किस प्रकार के कर्म को हम पूजा बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से कर्म है जिनको हम पूजा बोल सकते हैं, तो वो भी हमें इस अध्याय में सीखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय को आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो यहाँ पे अर्जुन क्या पूछता है? पिछले अध्याय में भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताया। ठीक है। और बुद्धि योग के बारे में बताया, बुद्धि योग अर्थात होता है भक्ति में कर्म करना। ठीक है। तो उसी को बुद्धि योग बोलते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहा है कि जब भक्ति में कर्म करना श्रेष्ठ है, आपने पिछले अध्याय में बताया मेरे लिए कर्म करो। ठीक है, नेहा भी कर्म नाश होती, इस प्रक्रिया में कोई भी नाश नहीं होता जो मेरे लिए कर्म करता है। तो अर्जुन पूछ रहा है कि फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि युद्ध तो सकाम कर्म है। ठीक है। तो अर्जुन को लगा कि भक्ति अलग है और युद्ध करना अलग है ना, दोनों ही अलग है। तो ये अर्जुन का डाउट होता है। ठीक है। इसी प्रकार हमें भी लगता है कि शायद भक्ति कुछ अलग ही चीज है, उसके लिए हमें जो हम कार्य कर रहे हैं अभी उनको छोड़ना पड़ेगा शायद।
तो क्या ऐसा होता है वो हम आगे चर्चा करेंगे इसके विषय में, किस प्रकार हम अपने सारे कार्यों को भक्ति से जोड़ सकते हैं। तब आगे अर्जुन क्या बोलते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। आपके व्यामिश्रित अर्थात अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो पिछले अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया, ठीक है, और फिर भगवान ने कर्म योग के, निष्काम कर्म योग के विषय में भी बताया, ठीक है, और भगवान ने थोड़ा सा भक्ति योग की भी झांकी दी पिछले अध्याय में। तो क्योंकि पिछला अध्याय क्या था, भगवत गीता का सार, तो इतनी सारी चीजें सुन के अब अर्जुन दोबारा से असमंजस में आ जाता है, ठीक है। तो अर्जुन बोलता है कि आपने इतनी सारी बातें बोल दी एक साथ, तो मेरी बुद्धि दोबारा से मोहित हो गई है। तद एकम वदा, यानी अर्थात आप मुझे एक चीज बताइए कि मैं आखिर करूं तो करूं क्या, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, ये न श्रेयो, यानी जो श्रेयस हो वो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो बार बार आप देख रहे होंगे कि अर्जुन भगवान से यही पूछता है कि जो मेरे लिए श्रेयस करो आप वो मुझे बताइए। तो हमने देखा था श्रेयस और प्रेयस में क्या अंतर है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता वो लोग दोबारा से देख सकते हैं, पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में हमने विस्तार से चर्चा की, ठीक है, श्रेयस और प्रेयस में क्या अंतर है। तो इस प्रकार अर्जुन पूछता है कि आप मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, या तो मैं ज्ञान के मार्ग पे चलूं या फिर भक्ति के मार्ग पे चलूं, निष्काम कर्म के मार्ग पे चलूं, ठीक है। तो भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं, श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान बोले दोनों ही रास्ते हैं, ठीक है, ज्ञान मार्ग भी मेरे तक लाता है और भक्ति में सेवा अर्थात भक्ति में कर्म भी मेरे तक ही लाता है। तो भगवान बोले दोनों ही रास्ते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब इसमें से हम देखेंगे कौन सा रास्ता ज्यादा श्रेष्ठ है, वो भी भगवान आगे बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आगे। तो इसमें अर्जुन पूछता है भगवान से कि आप मुझे एक रास्ता बताइए कोई, ठीक है, तद एकम वदा। तो या तो ज्ञान के द्वारा मैं आप तक पहुंचूं या फिर भक्ति में सेवा के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार दो तरीके के मार्ग भगवान ने बता दिए यहाँ पे। अब आगे भगवान क्या बोलते हैं, न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्य पुरुषस्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इसके, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने में सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, जैसे क्या बोलते हैं बुद्धि। तो भगवान ने दो तरीके के यहाँ पे पथ बताए हैं, दो तरीके के मार्ग बताए। एक तो ज्ञान योग, ठीक है। तो ज्ञान योग में क्या करता है, व्यक्ति आत्मा विषयक ज्ञान प्राप्त करता है और उसे पता लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार वो ध्यान करता है और उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसकी अवस्था क्या आती है, अंतिम अवस्था, उसमें संन्यास ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक दूसरा मार्ग है, वो है भक्ति में सेवा करना। तो भगवान बोले कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म से कोई भी नहीं बच सकता, ठीक है। तो कर्म तो सबको करना ही पड़ता है, चाहे कोई सन्यासी भी हो तो कर्म तो उसको भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बिना कर्म के सन्यासी को भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, है ना, न च संन्यासनादेव सिद्धि समाधि गच्छति, ठीक है। तो दोनों में हमें कर्म करना है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक हम सन्यास नहीं ले सकते, ठीक है। तो जिसका हृदय शुद्ध नहीं होता अगर वो सन्यास लेगे तो क्या होगा, उससे समाज में उत्पात उत्पन्न होगा, ठीक है। तो कई लोग होते हैं फ्रस्ट्रेट होकर चले जाते हैं, ठीक है, सन्यास ले लेते हैं, या फिर अपने परिवार की समस्या या फिर समाज की समस्या से परेशान होकर सन्यास ले लेते हैं, लेकिन उनका हृदय शुद्ध नहीं होता। उसके कारण क्या होता है, दोबारा उनका पतन हो जाता है और इस प्रकार वो समाज में उत्पात मचाते हैं। लेकिन वही दूसरा मार्ग है, भगवान ने दो मार्ग बता दिए। तो दूसरा मार्ग कौन सा है, दूसरा मार्ग है भक्ति में कर्म करना। तो भक्ति में कर्म करने के लिए आपको कोई भी योग्यता नहीं चाहिए,
ठीक है, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो भगवान आगे बताएंगे, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। अपि चेद सुदुराचारो यानी कोई कितना भी पापी हो, भजते माम अनन्य भाग अगर वो मेरी भक्ति करता है, साधुरेव समंतव्य तो क्या बन जाता है, साधु बन जाता है। ठीक है, तो भक्ति के लिए आपको कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आप भक्ति में कर्म करते हैं तो हमारा हृदय धीरे धीरे अपने आप ही शुद्ध होता है। वही सन्यास का जो मार्ग है, ज्ञान का जो मार्ग है, उसमें क्या होता है, आपका हृदय पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो भक्ति का मार्ग बहुत ही सरल भी है और बहुत ही प्रैक्टिकल भी है, उसमें कोई भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे बीमारी है किसी को, मान लो, तो बीमारी अगर किसी को है तो वो क्या करेगा, क्या वो तब दवाई लेगा जब वो पूरी तरह से सही हो जाएगा? नहीं। दवाई हम कब लेते हैं, जब बीमारी रहती है। तो जब हम जैसे जैसे दवाई लेते हैं तो बीमारी अपने आप ठीक होती रहती है। इसी तरह भक्ति का मार्ग भी है। इसमें क्या होता है, हमारा हृदय अशुद्ध होता है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं वैसे वैसे हमारा हृदय शुद्ध होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार भगवान ने दो तरीके के मार्ग बता दिए। लेकिन क्या होगा अगर किसी का हृदय शुद्ध नहीं हुआ और वो सन्यास की तरफ चल जाए, वो ज्ञान मार्ग की तरफ अगर चले जाता है, तो फिर क्या होता है, वो भगवान इस श्लोक में बताते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। तो यहाँ पे भगवान ने मिथ्याचारी की परिभाषा दी है। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अब ऐसा व्यक्ति है कोई जिसने क्या किया, सन्यास ले लिया, ज्ञान मार्ग पे गया और उसने सन्यास ले लिया, लेकिन उसने बाहर से सन्यास ले लिया, ठीक है, आर्टिफिशियली, लेकिन उसका मन अभी भी विषय वस्तुओं में लगा हुआ है, अभी भी वो चिंतन कर रहा है विषय वस्तुओं के बारे में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऐसा सन्यास भगवान बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, मिथ्याचार से उचित है, ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा कई लोग होते हैं फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो क्या करते हैं, सब चीज छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, इस तरह वो चले जाते हैं, हिमालय पे भी चले जाते हैं कुछ लोग, तो उस समय चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है वहां पे आर्टिफिशियली बाहर से उन्होंने सारी चीजों का त्याग कर दिया। क्यों? उन्होंने त्याग नहीं किया, बल्कि वहां पे भोग के लिए उन्हें कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, मन ही मन में उनके गलत विचार चलते रहते हैं, भोग की इच्छा, और एक दिन क्या होता है, जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तो उनका पतन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो दूसरा मार्ग है, संन्यास का जो मार्ग है, ज्ञान मार्ग, वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। ठीक है, उसमें जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक उसमें हम आगे प्रगति नहीं कर सकते। तो इसमें भगवान इस प्रकार बताते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे। तो जैसे कि भरत महाराज की यहाँ पे कहानी आती है, तो हाँ, वो हम भागवतम में पढ़ेंगे विस्तार से। तो भरत महाराज ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने क्या किया, वो बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं जंगल में जाऊंगा और अकेले भक्ति करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करते हो, सब अपना राजपाट छोड़ के जंगल में अकेले चले जाते हैं। तो अभी क्या होता है, जैसे वो जंगल में जाते हैं अकेले, तो वहां पे उन्हें एक हिरन का बच्चा मिल जाता है। ठीक है, और हिरन के बच्चे से उनका इतना लगाव हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि वो अपना उद्देश्य ही भूल जाते हैं कि मैं भक्ति करने के लिए आया था सब चीज छोड़ के। ठीक है, तो इसीलिए अकेले जाके ये ज्ञान मार्ग को अपनाना, संन्यास मार्ग को अपनाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। ठीक है, तो इसीलिए कलयुग में बोला गया कि हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे। ठीक है, सारे शास्त्र बोलते हैं कि हमें साधु साधु के संग में रहना चाहिए। तो ये जो अकेले वाला मार्ग है, ठीक है, ज्ञान मार्ग, ये बहुत ही ज्यादा कठिन है कलयुग में, और कलयुग में वर्जित भी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, भक्तों के संग में हमेशा रहना चाहिए कलयुग में। तो आगे भगवान बोलते हैं कि मैंने आपको बताया था कि क्यों हम भक्ति करें। ठीक है, हम पाप और पुण्य दो तरीके के कर्म करते हैं, तो क्यों ना हम पुण्य कर्म करके ही जीवन अपना बिताएं। तो भक्ति की आवश्यकता ही क्या है, तो उसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं। ठीक है? भगवान क्या बोलते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है।
अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो इससे हम समझेंगे कि दोनों तरीके के कर्म हमें बांध देते हैं संसार से, चाहे आप पाप करो या पुण्य करो, क्योंकि दोनों के फल होते हैं और उनके फल भोगने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शरीर धारण करना ही पड़ता है। तो पाप करेंगे तो हम इस संसार में फंस जाएंगे, उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन कोई बोलेगा पुण्य से हम क्यों बन जाते हैं इस संसार में? तो पुण्य से क्या होता है, जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसका क्या होता है, हमें पुण्य मिलता है, ठीक है। तो जितना हमें उससे पुण्य मिलता है उतने समय के लिए हमें जो उच्च लोक है, अर्थात जो स्वर्ग लोक है, उसमें हमें दैवी शरीर मिलता है, ठीक है, भोग के लिए। तो जो स्वर्ग लोक में जो दैवी शरीर होता है वो हमें भोग के लिए मिलता है, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं होता, वो भी शाश्वत नहीं होता। जितने आपने पुण्य किए होंगे उतने ही समय के लिए ही आपको स्वर्ग में भोग मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में आप हमेशा रह सकते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम इस धरती पे रहते हैं तो क्या होता है, एक समय बाद ये शरीर हमसे छीन लिया जाता है, हमें इस शरीर से निकाल दिया जाता है। वैसे ही स्वर्ग में भी होता है, जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो आपको स्वर्गलोक से निकाल दिया जाता है। तो ऐसा है, जैसे मान लो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, आपके पास डेबिट कार्ड है, उसमें बहुत सारा पैसा है। तो जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो खत्म हो आपको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार स्वर्गलोक में जितने आपने पुण्य इकट्ठे किए उतने समय के लिए आपको वहां पे भोग मिलता है, और उसके बाद आपको वहां से भी निकाल दिया जाता है। तो ऐसा कौन बोलता है? ऐसा भगवान बोलते हैं स्वयं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक, ठीक है। तो उसमें भगवान बोलते हैं, ते त्वं भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। तो भगवान बोलते हैं उसमें कि अनेक अनेक समय तक भोग करने के बाद ते तुम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्गलोक में फिर क्या होता है, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण होते हैं अर्थात खत्म हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा से मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो चाहे आप पाप करो या पुण्य करो, दोनों ही आपको इस संसार में बांध देंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब करें तो करें क्या? पाप भी बांध देंगे, पुण्य भी बांध देंगे, तो क्या हम पुण्य कर्म करना बंद कर दे? नहीं। भगवान इसमें उसका उत्तर देते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो हमें क्या करना है, कर्म अपने यज्ञ की तरह करने हैं। और यज्ञ मतलब क्या होता है, यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु के लिए कर्म करना। तो हमें किस तरह के कर्म करने, हमें भक्ति में कर्म करने हैं। तो अगर हम भक्ति में कर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, ना वो पाप में आएगा ना पुण्य में आएगा, और इस प्रकार हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सिंपल। मान लो आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी को खाना खिला रहे हैं, तो अभी क्या होगा, आपने खाना खिलाया किसी को, है ना। तो ठीक है, आपको पुण्य मिल गया और उसकी भी भूख मिट गई, ठीक है। तो लेकिन वो परमानेंट नहीं हुआ, ठीक है, आपके भी पुण्य खत्म हो जाएंगे, है ना। और जिसकी भूख मिटी उसे दोबारा भूख लग जाएगी, ठीक है। तो ये सब टेम्पररी हुआ, लेकिन उसी काम को आप छोड़ेंगे नहीं, उसको आप भक्ति में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, वो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ अभी। अब आप इसको भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर इस कर्म को आप भक्ति में कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, भगवान को प्रसाद ऑफर करिए, ठीक है। भगवान को भोजन अर्पित करिए, और उसके बाद क्या करिए, उसके बाद आप उसको खिलाइए। तो इससे क्या होगा, इससे आप पाप पुण्य में नहीं फंसेंगे, है ना, वो पुण्य में नहीं आएगा, फिर वो भक्ति में आ जाएगा। और दूसरा, आप जो दूसरा व्यक्ति है जिसको आप भोजन दे रहे हो उसकी भूख भी मिट जाएगी, और क्या होगा, उसको भी भक्ति मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह आप भी मुक्त हो जाएंगे और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी मुक्त हो जाएगा। तो हमें कोई भी कर्म छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, बस भगवान से जोड़ना है, ठीक है। तो हमें अपने कर्मों को आध्यात्मिक बनाना है, ठीक है। तो यही इस कर्म योग का सार है कि हमें कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है, बस हमें क्या करना है, भगवान से जोड़ना है। तो जब भी कोई कार्य भगवान से जुड़ता है तो आध्यात्मिक हो जाता है, ठीक है। अगर गाना है, गाने को अगर आप भगवान से जोड़ दो तो कीर्तन बन जाता है। मेहनत को अगर आप भगवान से जोड़ दो तो तपस्या बन जाता है। भोजन को अगर आप भगवान से जोड़ दो तो प्रसाद बन जाता है, ठीक है। तो भक्त कोई भी चीज छोड़ता नहीं है, भक्त क्या करता है, अपनी सारी गतिविधियां भगवान से जोड़ लेता है, और इस प्रकार जो पाप पुण्य का जो चक्र है, भक्त उससे ऊपर उठ जाता है। तो ये अध्याय हमें यही बताता है। आगे भगवान क्या बोलते हैं,
अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि अब भोजन की आवश्यकता सबको है ना, चाहे कोई भी हो, भोजन की आवश्यकता सबको है, चाहे वो आस्तिक हो नास्तिक हो कोई भी हो। तो भगवान बोले कर्म तो हम त्याग ही नहीं सकते, क्योंकि भोजन की आवश्यकता सबको है और उसके लिए तो कर्म करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कर्म से नहीं बच सकते, लेकिन किस तरह से हमें कर्म करना है वो भी भगवान अभी विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भगवान जिस चक्र का उल्लेख कर रहे हैं उस चक्र को हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो भगवान ने बोला अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अर्थात सारे प्राणी किस पर आश्रित होते हैं? अन्न पर। ठीक है, तो ये भोजन है, भोजन की आवश्यकता सबको होती है और भोजन कहाँ से आता है? अन्न से। ठीक है, अन्नाद् भवन्ति भूतानि। उसके बाद पर्जन्यात् अन्न संभवा, तो अन्न कहाँ से आता है? अन्न आता है वर्षा से, है ना। और वर्षा कहाँ से आती है? यज्ञात् भवति पर्जन्यो, वर्षा आती है हमारे यज्ञ कर्मों से। ठीक है, और यज्ञ हम कैसे करते हैं? है ना, तो यज्ञ करते हैं हम अपने नियत कर्मों से। ठीक है, नियत कर्मों से। और नियत कर्म हम कैसे निर्धारित करते हैं? शास्त्रों के अनुसार। ठीक है, वेदों के अनुसार। और वेद किसकी वाणी है? वेद है भगवान की वाणी। तो इस प्रकार आप देखें तो हम लोग किस पर आश्रित हैं? हम लोग भगवान पर आश्रित हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए? तो जो भी हम कर्म करें वो हमें भगवान को अर्पित करते हुए करना है। ठीक है, तो भोजन कहाँ से आ रहा है? सर्व कारण कारणम कौन है? भगवान है। ठीक है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान है। तो इसीलिए जब हम कोई भी कर्म करें तो हमें भगवान को अगर अर्पित करते हुए करेंगे तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो जब हम भगवान को कोई भी चीज अर्पित करते हैं तो क्या होता है? हम शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भगवान को उसकी आवश्यकता है। ठीक है, जैसे आप गंगा में जाते हो स्नान करने, तो आप क्या करते हो? गंगा का पानी गंगा को ही अर्पित करते हो। क्यों? इससे क्या गंगा को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, आपकी शुद्धि हो जाती है ना। इसी प्रकार जब हम कोई भी कर्म भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे तो उससे हमारी शुद्धि हो जाती है और एक तरह से हम भगवान को धन्यवाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्कूलों में सिखाया जाता है ना बचपन में बच्चों को कि सबको थैंक यू बोलो। ठीक है, सबको धन्यवाद बोलो। तो फिर हम भगवान को धन्यवाद क्यों नहीं बोल सकते? ठीक है, तो हमें भगवान को धन्यवाद कैसे बोलना है? भगवान को वो चीज अर्पित करके। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम जो भी कमाते हैं तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा पैसा हम सरकार को टैक्स भी देते हैं ना। इसी प्रकार हम जो भी कर्म करें उसका हमें क्या करना चाहिए? भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि कैशियर होता है, ठीक है, बैंक। तो कैशियर क्या करता है? किसके लिए कार्य करता है? बैंक के लिए कार्य करता है। अगर कैशियर अपने लिए कार्य करने लग जाए, अर्थात अगर वो सबका पैसा अपनी जेब में रखने लग जाए तो क्या होगा? उसको जेल हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार अगर हम लोग क्या करें, हम लोग अगर अपने लिए कार्य करेंगे तो हम लोग बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब भगवान इसमें एक उदाहरण भी देते हैं किस प्रकार। यज्ञ शिष्टासीनासन तो मुच्यंते सर्व किल विषय भुजन्ते ते तो गम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को अर्थात प्रसाद को खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो मैंने बताया आप कोई भी कार्य करें भगवान को अर्पित करते हुए कर सकते हैं। तो इसमें भगवान ने उदाहरण दिया किसका? भोजन का। तो भगवान बोले कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान को अर्पित करके भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और वहीं जो दूसरे लोग जो ऐसा नहीं करते वो किस में बन जाते हैं? पाप पुण्य में बंध जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने भोजन के उदाहरण से इसको समझाया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि किस प्रकार का यज्ञ करें? ठीक है, तो इतने सारे यज्ञ होते हैं। तो जैसे कि आगे भी भगवान बताएंगे चौथे अध्याय में, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्चा यतया संसिता व्रता। तो भगवान बोलते हैं द्रव्य यज्ञ होता है। तो द्रव्य यज्ञ कौन सा होता है? जिसमें हम क्या करते हैं? द्रव्य की आहुति देते हैं। ठीक है, उसमें घी डालते हैं, उसमें तिल डालते हैं, उसमें जौ डालते हैं। तो वो हो गया द्रव्य यज्ञ। फिर होता है तपो यज्ञ जिसमें हम तप करते हैं। ठीक है, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ। फिर होता है योग यज्ञ, फिर स्वाध्याय यज्ञ,
तो इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। तो यहाँ पे बार बार यज्ञ की बात आ रही है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कलयुग में किस प्रकार का यज्ञ करें, ठीक है। किस प्रकार हम कलयुग में भगवान से जुड़ सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर दिया है श्रीमद् भागवतम में। तो भागवतम में क्या क्या बोला गया है, कृते यत् ध्यायतो विष्णु। तो जो कृत अर्थात जो सतयुग था उसमें हम भगवान से किस प्रकार जुड़ते थे, उसमें हम जुड़ते थे कृतो यत् ध्यायतो विष्णु, उसमें हम भगवान का ध्यान करते थे, विष्णु का ध्यान करते थे, ठीक है। त्रेयतम यजते मकई, और जो त्रेता युग था उसमें हम भगवान से किस प्रकार जुड़ते थे, उसमें हम भगवान को यज्ञ पुरुष के रूप में उनकी पूजा करके उनसे जुड़ते थे, बड़े बड़े यज्ञ करके, ठीक है। और द्वापरे परिचार्यायम, और द्वापर में हम भगवान से कैसे जुड़ते थे, उनकी अर्च विग्रह अर्थात भगवान की विग्रह, जिनको आप मूर्ति बोलते हैं, उनको मूर्ति नहीं बोलते, उनको विग्रह बोलते हैं, ठीक। तो भगवान की विग्रह सेवा करके हम द्वापर युग में भगवान से जुड़ते थे। लेकिन कलयुग में क्या हुआ, अब देखिए पहला जो है, पहली विधि है उसमें क्या होता है, कृतो या ध्यायतो विष्णु, भगवान विष्णु का ध्यान करना। तो जो सतयुग था उसमें क्या था, लोगों की आयु बहुत ज्यादा थी, हजारों हजारों साल लोग जीते थे उसमें। तो उनके लिए ध्यान करना, 100 साल तपस्या करना, आपने सुना होगा किसी ने 100 साल तपस्या की, किसी ने 500 साल, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उनकी आयु बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो वो ये लोग वो इसको आराम से कर सकते थे, ठीक है। और उनके अंदर ये सामर्थ्य था और इतने शुद्ध भी थे। फिर उसके बाद जो दूसरा युग आया त्रेता युग, उसमें क्या होता था, त्रेते यजते मगही। तो त्रेता युग में हम क्या करते थे, यज्ञ पुरुष के रूप में बड़े बड़े यज्ञ करके हम भगवान से जुड़ते थे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहला पहला जो बताया उसमें क्या करते थे, भगवान का ध्यान करते थे और उसके लिए कठिन तपस्या करते थे, वन में जाते थे, ठीक है। और गर्मी में हम गर्म जगह पे जाते थे, सर्दी में हम ठंडी जगह जाते थे। लेकिन जो वो मार्ग है वो कलयुग में असंभव है। एक तो लोगों की आयु इतनी नहीं है और दूसरा कोई इतनी तपस्या करना नहीं चाहता। तो त्रेता युग है, उसमें क्या हुआ, उसमें फिर यज्ञ शुरू हुआ, ठीक है। भगवान से कैसे जोड़ते थे, यज्ञ करके। लेकिन यज्ञ के लिए क्या चाहिए, यज्ञ के लिए आपका उच्चारण शुद्ध चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपका उच्चारण शुद्ध चाहिए और जो यज्ञ की सामग्री है वो भी शुद्ध चाहिए, पुरोहित भी शुद्ध होना चाहिए। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, ठीक है। ना तो, हाँ होंगे शुद्ध पुरोहित हो सकते हैं लेकिन बहुत ही कम है। और ऊपर से यज्ञ की सामग्री जो हम यज्ञ में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यज्ञ में प्रयोग कर रहे हैं, वो भी शुद्ध है कि नहीं इसका भी हमें पता नहीं, ठीक है। क्योंकि कलयुग में आजकल हर चीज अशुद्ध हो चुकी है, ऊपर से उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, तो वो भी बहुत कठिन है, ठीक है, वो जो विधि है। तो द्वापर युग में कौन सी विधि थी फिर, द्वापरे परिचाराय, उसमें हम अर्च विग्रह की सेवा करते थे, बड़े बड़े मंदिर बना के भगवान की सेवा करते थे। तो अभी द्वापर युग क्योंकि खत्म हुआ है जस्ट 3000 साल पहले, तो अभी भी उसका प्रभाव है, अभी भी हम मंदिर बना के भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे जब घोर कलयुग आएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें ये सब भी खत्म होने वाला है, ठीक है। तो तब क्या होगा कलयुग में, तो ये जितनी भी चीजें बताई हमने, ठीक है, ये आगे जाके कलयुग में संभव नहीं होने वाली। तो दो चीजें तो हमने बता दी और तीसरी चीज अभी भी चल रही है लेकिन आगे ऐसा नहीं होने वाला। तो कलयुग में फिर क्या होगा, तो उसमें आता है इसी श्लोक में, ठीक है, द्वापरे परिचाराय कलो तद हरि कीर्तनम। तो कलयुग में हम भगवान से कैसे जुड़ेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करके, भगवान के नाम का जप करके, ठीक है। क्योंकि भगवान को पता है ना तो इनकी आयु ज्यादा है, ना इनकी बुद्धि है, ना ये लोग शुद्ध होंगे कलयुग में, ठीक है, और आलसी होंगे, है ना। कल मैंने बताया था ना भागवतम का एक श्लोक, उसमें क्या बोला है, प्रायण अल्पायुषा सभ्य कालो अस्मिन युगे जना। तो कलयुग में कैसे होंगे, अल्पायु होगी, मंदा सुमंद मतयो, आलसी होंगे, ठीक है, बुद्धि भी कम होगी, सुमंद मतयो, मंद भाग्य, उनका भाग्य भी उजागर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सब लोग एक जैसे होंगे, है ना, सब लोग एक दूसरे को गलत कार्य के लिए प्रेरित करेंगे। और उपद्रता यानी आपस में झगड़ेंगे सब लोग, ठीक है। तो ये कलयुग के लक्षण है। तो इसीलिए कलयुग में क्या है, कलयुग में विधि भी आसान बना दी गई है, ठीक है। तो कलयुग में कौन सी विधि है, भगवान के नाम का कीर्तन। तो इसको बोलते हैं हम संकीर्तन यज्ञ, ठीक है। तो कलयुग में हमें कौन सा यज्ञ करना है, संकीर्तन यज्ञ। तो श्रीमद् भागवतम में क्या बोला गया है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, अर्थात सुमेधसा। तो मेधसा मतलब होता है बुद्धिमान और सुमेधसा मतलब होता है बहुत ज्यादा बुद्धिमान। तो इसमें बोला गया है कि जो कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन करेगा वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा, ठीक है। जो बुद्धिमान लोग होंगे वही कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, ठीक है।
क्योंकि भगवान के नाम के जब से ही आपको सारी सिद्धि कलयुग में मिल जाएगी। उसके लिए आपको बड़े बड़े यज्ञ करने की या बड़ी बड़ी तपस्याएं करने की आवश्यकता नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही होगा जो कलयुग में भगवान के नाम का जप करेगा और भगवान के नाम का कीर्तन करेगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ इसका आरंभ कैसे करना है, ठीक है। तो वैसे तो भगवान के बहुत सारे नाम है ना, तो फिर कलयुग में भगवान के कौन से नाम का जप करें या फिर कौन से मंत्र का जप करें, तो इसका उल्लेख भी शास्त्रों में ही आता है। तो कली संतरण उपनिषद है, उसमें बोला गया है क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशन सर्व वेदेशु दृश्यते न त परतर उपाय। तो उसमें ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम, ये क्या करेगा, कलयुग में कलमशों का नाश करने वाला है, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो कि चारों वेदों के ज्ञाता है, ठीक है। और ब्रह्मा जी के 4 सर है ना, उनकी बुद्धि हमसे कई गुना ज्यादा है। 4 सर तो है ही उनके, और हमारा क्या, हमारा 1 सर है, ठीक, हमारी बुद्धि भी सीमित है ना। तो ऐसा खुद ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र, ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, ये क्या करेगा, हमारे कलमशों को खत्म करेगा। और आगे ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, सर्व वेदेशु दृश्यते, मैंने सारे वेद छान मारे, न तब परतर उपाय, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। तो इसीलिए हमें कलयुग में क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, ठीक है। वैसे एक बीमारी की बहुत सारी दवाइयां होती है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर समय के हिसाब से, ठीक है, और आयु के हिसाब से है ना, हमें दवाई देता है। इसी प्रकार अनेकों अनेक मंत्र है, ठीक है, जो हमारी सहायता कर सकते हैं कलयुग में। लेकिन कलयुग के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है वो कौन सा है, हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है, ऐसा ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो आप लोग भी आरंभ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मंत्र बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमें इसको बोलते हैं पंचतत्व मंत्र, ठीक है। तो इसमें पांच व्यक्तियों के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे, उन्होंने कलयुग में संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया, ठीक है? तो इसीलिए सबसे पहले हम उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद प्रभु नित्यानंद प्रभु हैं, फिर अद्वैत आचार्य, फिर गदाधर पंडित, श्रीवास, फिर श्रीवास पंडित जी। तो ये जो 5 लोग थे, इन्होंने क्या किया, कलयुग में संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया 500 साल पहले। तो इसीलिए सबसे पहले हम इनको प्रणाम करते हैं पंचतत्व मंत्र के द्वारा। उसके बाद जो हरे कृष्ण महामंत्र है, फिर हम इसको आरंभ करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो आपको एक माला लेनी है, तुलसी माला, ठीक है। अगर आपके आसपास मिलती है मंदिर से तो आप खरीद सकते हैं, या फिर दुकान से आप खरीद सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, आप वहां से खरीद सकते हैं। आपको अगर पर्सनली कोई मैसेज आता है उस पर रिप्लाई ना करें, ठीक है, ग्रुप में ही आएगा सारे मैसेज। तो एक मिनट है। तो ये है तुलसी माला, ठीक है, इसको तुलसी माला बोलते हैं, जप माला भी बोलते हैं। और तुलसी माला या फिर आप कोई और माला से भी आरंभ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो मोती होता है उसको बोलते हैं सुमेरु मोती, जो सबसे ऊपर वाला मोती होता है, ठीक है, और इसको सुमेरु मोती भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम पंचतत्व मंत्र करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपनी तरफ इसको खींचते हैं माला को, ठीक है। और जो ये वाली उंगली है सबसे पहली वाली, इससे हम इसको स्पर्श नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जो उंगली है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि ये उंगली दोष प्रकट करने के लिए होती है, ठीक है। और ये अहंकार को भी दर्शाती है, तेरा मेरा ऐसे। तो हमने पढ़ा था ना भगवत गीता के प्रथम अध्याय, माम कहा पांडवस्य, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैं मेरा की भावना त्यागनी है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस उंगली को नहीं, इस उंगली से हम स्पर्श नहीं करते माला को। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक एक मोती पे हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद हम अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से हम एक बार और मंत्र करते हैं। इस प्रकार इसमें 108 मोती होते हैं, 108 बार हम मंत्र करते हैं, ठीक है, भगवान का। और उसके बाद जब आप 108 बार मंत्र करोगे, तो उसके बाद जो ये ऊपर वाला मोती है सुमेरु मोती, इसको हम क्रॉस नहीं करते, इसको पार नहीं करते, और वहीं से माला को मोड़ के फिर दोबारा से आरंभ कर देते हैं भगवान के नाम का जप, ठीक है।
तो इस प्रकार आप लोग भी आरंभ करिए, ज्यादा समय नहीं लगता इसमें, ठीक है। इसमें एक माला करने में आपको 7 मिनट भी नहीं लगेंगे, अगर आप आराम से भी करोगे तब भी 7 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है, अगर आप आराम से भी करते हो। तो भगवान के लिए 7 मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे आपका भले ही फायदा ना हो, लेकिन आपको नुकसान भी तो नहीं है ना। तो क्यों ना आप लोग ट्राई करें आज से एक माला, ठीक है। तो आप सभी लोग ट्राई करें, और जिनके पास नहीं है तो मैं लिंक डाल दूंगा, और जिनके पास है तो वो लोग आरंभ करिए, या फिर अपने आसपास से आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, अर्थात 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान बोले कि समस्त प्रकार के यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूँ, मैं जप यज्ञ हूँ, ठीक है, अर्थात मैं जप यज्ञ को संबोधित करता हूँ। तो भगवान भगवत गीता में स्वयं बोले कि सारे प्रकार के यज्ञों में जो भगवान के नाम का जप है वो यज्ञ हमें करना है, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान के नाम के जप की बहुत ज्यादा महिमा है। तो अब हम अध्याय पे वापस आते हैं। अब इस अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं आगे, यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तते वितरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो भगवान बोले, हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम बोलोगे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तो आगे क्या होगा, आगे सभी लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तो हमें पता है ये कलयुग है, और कलयुग में तो गलत चीजों का अनुसरण हम एकदम करते हैं। तो अगर अर्जुन युद्ध ना करता, ठीक है, अगर अर्जुन भगवान के लिए कर्म नहीं करता, तो आगे क्या होता, कलयुग में हम भी यही बोलते कि अर्जुन ने ऐसा किया था, अर्जुन ने तो भगवान की बात नहीं मानी, है ना, अर्जुन ने तो भगवान के लिए कार्य नहीं किया, तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि तुम क्या करो, तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, ठीक है, तुम इतने श्रेष्ठ हो, अगर तुम ही ऐसा करोगे तो बाकी सारे लोग भी क्या करेंगे, तुम्हारी तरह आचरण करेंगे। तो भगवान ये बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, बाकी लोग भी वैसे ही आचरण करते हैं। तो अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे इसमें प्रभुपाद जी का, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रेष्ठ पुरुषों में, श्रेष्ठ लोगों में कौन आता है, श्रेष्ठ लोगों में सबसे पहले आते हैं माता पिता, ठीक है। तो माता पिता जिस प्रकार का आचरण करते हैं, बच्चे भी क्या करेंगे, बच्चे भी उसी प्रकार का आचरण करेंगे, है ना। तो आपने देखा होगा कि बच्चों के सामने कई लोग क्या करते हैं, लड़ते नहीं है ना, लड़ते झगड़ते नहीं है, क्यों, क्योंकि उनको पता है अगर हम ये करेंगे, या फिर लोग गलत काम नहीं करते, क्यों, क्योंकि बच्चे जल्दी सीख जाते हैं ना गलत चीज। तो इस प्रकार क्या करेंगे, अगर माँ बाप माता पिता ही गलत कार्य करेंगे, तो फिर बच्चे भी उस पथ पर चल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए माता पिता को चाहिए कि वो सही आचरण करें, ताकि जो बच्चे हैं वो भी सही आचरण करें, ठीक है। तो माता पिता अगर भक्ति करेंगे तो बच्चे भी भक्ति करेंगे, ठीक है, संभव है, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर माता पिता ही गलत कार्य करेंगे, तो फिर एक समय बाद वो बच्चे को भी कुछ नहीं बोल सकेंगे। बच्चा बोलेगा कि आप तो खुद कर रहे हो, फिर आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो, फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले माता पिता जो कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों में जो आते हैं, उसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि फिर है गुरु, ठीक है। अब गुरु क्या करता है, आचार्य मतलब क्या होता है, आचार्य मतलब जो अपने आचरण से सिखाता है। तो जो गुरु लोग हैं, आचार्य लोग हैं, अगर वही गलत कार्य करेंगे, तो जो उनका अनुसरण कर रहे हैं वो भी गलत कार्य, बाकी सामान्य जनता भी गलत कार्य करती है फिर। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो भी कॉलेज है बड़े बड़े, उसमें क्या हो रहा है, जो सिखाने वाले हैं, शिक्षक लोग हैं, वही गलत कार्य करते हैं, ठीक है। और कई कई कॉलेजों में तो ये होता है कि शिक्षक और छात्र मिलके ही गलत कार्य कर रहे हैं, ठीक है, साथ में मिलके। तो ऐसा भी हो रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अगर कोई शिक्षक है तो उसे चाहिए कि वो अपना आचरण सही करे, ताकि वो जो अपने छात्रों को सही दिशा में ले जा सके, ठीक है। और फिर एक और है, ये तो हमने दो बता दिए, ठीक है, श्रेष्ठ लोग, उसमें फिर श्रेष्ठ लोगों में आता है जो उच्च पद पर है। तो अगर उच्च पद पर कोई है, अगर वो अच्छा आचरण करेगा, अगर उच्च पद पर कोई अगर है, वो अगर ईमानदार है, तो उनके अंडर जो कार्य करते हैं, ठीक है, उनके नीचे जो कार्य कर रहे हैं, वो लोग भी अपने आप सही कार्य करेंगे। तो आपने देखा होगा ना, जैसे कोई पुलिस में है, ठीक है, पुलिस में अगर कोई उच्च पद पर है, वो अगर ईमानदार है, तो क्या होगा, नीचे भले ही छोटे पद पर कोई बेईमान हो, लेकिन उसको पता है कि उच्च पद पर जो व्यक्ति है वो ईमानदार है, तो गलत कार्य नहीं करेगा, ठीक है। वो भी क्या करेगा, उसका अनुसरण करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा है, अगर वही बेईमानी करेगा, तो जो नीचे पद पर हैं वो क्या करेंगे, वो अगर ईमानदार भी है,
तो उनको बेईमानी करनी ही पड़ती है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, जो उच्च पद पर है, जो माता पिता है और जो गुरुजन है, उनको सही आचरण करना चाहिए, क्योंकि वो जैसा आचरण करेंगे समाज वैसे ही आचरण करेगा। तो इस श्लोक में यही बोला गया है। और इस श्लोक का एक और मतलब है कि हमें सही लोगों को अपना आचरण चुनना है, ठीक है, सही लोगों को आचरण चुनना है। तो कई लोग क्या करते हैं, जो बॉलीवुड, ठीक है, हीरो लोग हैं और एक्टर एक्ट्रेस, इनको अपना आदर्श मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे जैसे वो करेंगे वैसे ही वो करते हैं। तो अगर उसने कोई जीन्स पहनी है, ठीक है, फटी हुई, तो वो भी वैसी पहन लेगा। अगर हीरो ने कोई नया हेयर स्टाइल रखा है तो वो भी वैसे ही रख लेगा ना। तो वो किसको श्रेष्ठ मान रहा है, वो इनको अपना आदर्श मान रहा है। तो एक समय बाद क्या होता है, जब ये लोग गलत कार्य करते हैं, ये लोग गलत कार्य करते हैं फिल्मों में, तो जो उनको फॉलो कर रहा है उसके मन में भी यही आता है कि हीरो ने तो ऐसा किया था फिल्म, तो मैं भी ऐसे करूंगा, ठीक है, हीरो ने उस लड़की को ऐसा बोला था तो मैं भी ऐसे बोलूंगा, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, वो गलत लोगों को अपना आदर्श मान बैठते हैं और फिर गलत चीजें करते हैं। तो इसमें भगवान यही बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम श्रेष्ठ पुरुष हो। तुम अगर अच्छा आचरण नहीं करोगे तो बाकी के लोग क्या करेंगे, तुम्हें देख के वो भी वैसे ही आचरण करेंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे भगवान बोलते हैं, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं, जब कोई 3 गुणों में आ जाता है तो उसको लगता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में प्रकृति के 3 गुण उसको नचा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कार्य कर रहा है उसको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो किसी ना किसी गुण में आके उस कार्य को कर रहा है, और प्रकृति के 3 गुण क्या कर रहे हैं, उसको नचा रहे हैं। तो अब कोई बोल सकता है, अच्छा, प्रकृति के 3 गुण ही हमसे कार्य करा रहे हैं, तो यानी जो गलत कार्य कर रहे हैं वो क्या हम कर रहे हैं या फिर वो प्रकृति के गुण कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे कि हमें हमें क्या होता है, जो माया है, ठीक है, प्रकृति के 3 गुण है, माया हमें पकड़ती नहीं है, हम खुद माया के पास जाते हैं, ठीक है। तो जब हम माया के पास जाते हैं फिर हम उसमें फंस के गलत कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छा रहती है भोग करने की, उसके कारण हम माया में जाते हैं, फिर उसके कारण हम गलत कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी कार्य हो रहा है उसके लिए हम स्वयं स्वयं उसकी हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी ना किसी का दास तो बनना है, ठीक है। या तो हम भगवान का दास बने या फिर माया का दास बने। तो जो माया का दास बन जाता है फिर माया उसको नचाती है, ठीक है। तो फिर माया के प्रभाव में आके वो गलत कार्य कर बैठता है। लेकिन अगर हम माया की जगह भगवान को चुने तो हम गलत कार्यों से बच सकते हैं। तो इसीलिए हमारी कहीं ना कहीं इच्छा है इसमें, ठीक है, सूक्ष्म स्वतंत्रता है हमारे पास कि हम क्या कर सके और क्या नहीं कर सके। तो चुनाव हमें करना है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अर्जुन ने कहा, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हाँ, ये हम लोगों का भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, सभी लोगों का क्वेश्चन होता है। तो अर्जुन क्या बोलता है, हे विष्णुवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि कोई उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो अर्जुन यही पूछ रहा है, ठीक है, कि कोई भी अगर दुनिया में पाप कार्य हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है, तो उसके पीछे कौन है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई उससे जबरदस्ती गलत कार्य करवा रहा है, ठीक है। तो हमारा भी यही क्वेश्चन है कि दुनिया में गलत कार्य हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, तो क्या कोई उससे जबरदस्ती वो कार्य करवा रहा है, ठीक है। तो आगे भगवान इसका उत्तर देंगे, इसका कारण क्या है, क्यों कोई पाप कर्म कर रहा है। तो भगवान बोलते हैं, धूमेन आवृयते वाहनी यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृता गर्भ तथा तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है, ठीक है। तो अर्जुन ने बोला कि जो भी गलत कार्य हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो भगवान बोले, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समत्व। तो ये जो काम है इसके कारण हम गलत कार्य कर रहे हैं। तो काम मतलब क्या होता है, काम मतलब होता है गलत इच्छाएं, ठीक है। तो गलत इच्छाओं के कारण हम गलत कार्य कर रहे हैं। तो ये जो काम है, भगवान बोले कि जो हमारी आत्मा है इस आत्मा पे काम की परतें जमी हुई रहती हैं। तो जो गलत इच्छाएं हैं हमारी, उनकी परत जन्म जन्मांतर से हमारे आत्मा पे जमी रहती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, हम गलत कार्य कर बैठते हैं। तो भगवान इसमें उदाहरण देते हैं किसका, जैसे कि
दर्पण पर धूल जमी रहती है ना, वैसे ही काम की परत हमारी आत्मा को ढक लेती है। और फिर भगवान दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे आग होती है, आग को धुआं ढक लेता है। और तीसरा उदाहरण देते हैं, जैसे कि गर्भ में शिशु होता है, उसको क्या करता है, उसको गर्भ ढक लेता है ना, तो शिशु बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। इसी प्रकार जो आत्मा है, आत्मा क्या है, भगवान का अंश है, ठीक है। भगवान क्या है, सच्चिदानंद। सत्य मतलब होता है शाश्वत है, चित्त मतलब होता है ज्ञान से परिपूर्ण है, और आनंद से परिपूर्ण है। तो आत्मा क्योंकि भगवान का अंश है, तो आत्मा भी सच्चिदानंद है। लेकिन आत्मा जब काम के, जब गलत इच्छाओं के प्रभाव में आती है, ठीक है, तो क्या होता है, काम उसको ढक लेता है, और गलत इच्छाओं के कारण ही वो गलत कार्य कर बैठती है। तो हमारे पास इच्छा होती है, या तो हम भगवान की शरण में जाए या माया की शरण में, ठीक है। तो तो चैतन्य चरितामृत में आता है, आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। तो एक इच्छा है हमारे मन में, वही इच्छा अगर हम अपने भोग के लिए लगाते हैं तो वो क्या है, काम का रूप ले लेती है, ठीक है। लेकिन वही इच्छा अगर हम भगवान के लिए लगाएंगे तो क्या होती है, वो प्रेम का रूप धर लेती है, ठीक है। तो अगर हम गलत इच्छाएं करते हैं तो क्या करते हैं, उसके कारण हम गलत कार्य कर बैठते हैं। तो अब हमारी इच्छा हमारे ऊपर है, हम उसको कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमें भगवान ने सूक्ष्म इच्छा दी है, उसका हम सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मान लो आपके सामने एक पानी का गिलास है, और आपके सामने एक कोई शराब की बोतल है, मान लीजिए। अब हमारी इच्छा है कि हम कौन सा, किसको चुनते हैं, ठीक है। अगर हम गलत चीजें चुनेंगे तो क्या होगा, हम गलत कार्य करेंगे। अगर हम सही चीजों का चुनाव करेंगे तो हम क्या होगा, हम पाप पुण्य से ऊपर भी उठ सकते हैं, ठीक है। तो चुनाव हमें करना है ना, चीजें वही हो सकती है, वही चीज हमें बांध भी सकती है और वही चीज हमें मुक्त भी कर सकती है, ठीक है। तो ये हमें देखना है, अब हमें किसको चुनना है। तो भगवान बोलते हैं जो गलत इच्छाएं, उनकी परत हमारी आत्मा पे जम जाती है। तो ये जो गलत इच्छाएं हैं, ये ऐसा नहीं है इस जन्म की है, ये अनेक अनेक जन्मों से जो हम गलत कार्य करते आ रहे हैं, उनकी इच्छाएं जो है, उनकी परत हमारी आत्मा पे जमी रहती है। तो अगर कोई भक्ति करता है, तो जैसे कोई अगर भगवान के नाम का जप कर रहा है, तो कई लोग बोलते हैं कि हम तो काफी दिनों से जप कर रहे हैं भगवान के नाम का, लेकिन अभी भी हमारी गलत इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है कि क्योंकि जो ये काम की परत है, ये पता नहीं कितने कितने जन्मों से है, ठीक है, पता नहीं कितनी मोटी परत है। तो जितनी मोटी परत है उतना ही हमें समय लगता है, ठीक है। हरि नाम क्या करता है, हरि नाम इस परत को धीरे धीरे साफ करता है, ठीक है। तो उसमें समय लग सकता है, और हो सकता है कि कोई एक ही दिन में किसी की सारी इच्छाएं, गलत इच्छाएं खत्म हो जाए। हो सकता है किसी को 1 महीना लग जाए, हो सकता है किसी को 1 साल लग जाए। तो किस पे निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा कि जो उसकी आत्मा पे काम की परत है वो कितनी मोटी है, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। तो इसीलिए हमें भगवान का नाम छोड़ना नहीं है, भगवान का नाम लेते रहना है, रहना है, भले ही उसमें कितना भी समय लगे, ठीक है। तो शिक्षाष्टकम में आता है, चेतो दर्पण मार्जनम। जो हरि नाम है वो क्या करता है, हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है, जिसपे कि काम की परत जमी हुई है, ठीक है? तो आगे भगवान क्या बोलते हैं इसके बारे में, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्यधिष्ठानमुच्यते एते विमोहति ऐसा ज्ञानमावृत्य देहिनाम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर स्थित है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इसी तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। वहां पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो जब ये काम की परत आत्मा पे जम जाती है गलत इच्छाओं की, तो क्या है, आत्मा तो सच्चिदानंद है ना, लेकिन जब वो प्रकृति के संपर्क में आती है, प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आती है, ठीक है, गलत इच्छा के कारण, तो वो क्या करती है, वो भूल जाती है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, और वो अपने आप को शरीर मान बैठती है। और जैसी वो अपने आप को शरीर मान बैठती है, उसके बाद वो भोग करना आरंभ कर देती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो गलत इच्छाएं, उनका हमारी आत्मा पे प्रभाव पड़ता है काम का, ठीक है। तो भगवान इसमें बताते हैं ये जो काम है धीरे धीरे क्या करता है, आत्मा पे तो इसकी परत जमी रहती है, लेकिन ये हमारी मन, बुद्धि और हमारी इंद्रियों को भी ढक लेता है, ठीक है। इसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक, ना सिर्फ हमारी इंद्रियों में,
बल्कि ये हमारी मन और बुद्धि को भी घेर लेता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है जैसे कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, वो 5 घोड़ों की तरह है। तो और उनकी जो लगाम है वो मन की तरह है। तो मन क्या करता है, 5 इंद्रियों को वश में करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो जो लगाम है वो 5 घोड़ों को वश में कर रही है यहाँ पे। लेकिन उस लगाम को कौन चला रहा है, उसको बुद्धि चलाती है, ठीक है। उस लगाम को जो चलाती है हमारे मन को, हमें पता कैसे लगेगा सही क्या है गलत क्या है, वो हमें बुद्धि से पता लगेगा, ठीक है। और इसके पीछे जो बैठा है, जिस पे प्रभाव पड़ता है इसका, वो कौन है, आत्मा, ठीक है। तो इस प्रकार ये सब लोग ये सब चीजें आपस में जुड़ी होती हैं। तो आत्मा भी क्या होती है, काम से प्रभावित हो जाती है। तो अगर हम कोई गलत इच्छा करते हैं अपने मन में, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उस इंद्रियों से, अपनी इंद्रियों से उसको पूरा करने की हम वो करेंगे, प्रयत्न करेंगे उसको पूरा करने का, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, अगर हम गलत इच्छाएं करेंगे, अगर हमारा इनपुट गलत होगा तो हमारा आउटपुट भी गलत होगा, ठीक है। तो इस प्रकार धीरे धीरे हमारी बुद्धि भी दूषित हो जाती है, और जो काम की परत है वो हमारी आत्मा को ढक लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी तुलना की गई है। तो इससे हम कैसे बचें, ठीक है, इससे फिर हम कैसे बचें, तो ये आता है एक श्लोक में। वो श्लोक यहाँ पे दिया नहीं है। तो एक श्लोक है, उसमें बताते हैं भगवान इसी अध्याय में, इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परम मना, मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धयो परतस्तु सा। तो भगवान बोलते हैं तो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तुओं से श्रेष्ठ क्या है, हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले दैहिक स्तर है, जिसमें हम अपने आप को जड़ मान बैठते हैं, ठीक है, जड़ मान बैठते हैं। उससे ऊपर अगर हमारी चेतना बढ़ती है, उससे ऊपर क्या है, इंद्रियां हैं, जड़ वस्तुओं से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। और इंद्रियों से ऊपर फिर क्या है, इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परम मन, इंद्रियों से ऊपर हमारा मन है, ठीक है। और मनसस्तु परा बुद्धे, मन से ऊपर हमारी बुद्धि है। और बुद्धये परतस्तु सा, और बुद्धि से ऊपर हमारी आत्मा है। तो जब तक हम अपने आप को मन बुद्धि और शरीर मान बैठेंगे, तब तक क्या होता है, हम जीवन की समस्याएं हल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है वो इसी कारण से आ रही है, क्योंकि हम अपने आप को मन बुद्धि और शरीर मान बैठे हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने आप को मन बुद्धि शरीर मान बैठते हैं, तो इसके कारण हम जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें आध्यात्मिक स्तर पर जाना होगा, ये जानना होगा कि हम लोग आत्मा है, ठीक है। उस हिसाब से हमें कार्य करना होगा। तो जैसे अगर कोई सेकंड क्लास का बच्चा है, ठीक है, सेकंड क्लास के बच्चे को अगर आप क्या करोगे, अगर आप उसको थर्ड क्लास का क्वेश्चन दे दोगे तो हल नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको। लेकिन अगर आप 10th क्लास के बच्चे को सेकंड क्लास का क्वेश्चन दोगे तो उसको हल कर देगा, है ना। तो अगर वो अपना लेवल बढ़ा ले तो उसको क्या होगा, समस्याएं आसान लगने लग जाएगी। इसी प्रकार अभी हम क्या है, अभी हम अपने आप को मन बुद्धि और शरीर मान बैठे हैं, जिसके कारण हम जीवन की समस्याएं हल नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपनी चेतना बढ़ा लेंगे, ठीक है, जब हम आत्मा के स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जीवन की सारी समस्याएं उसको हम सुलझा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, आत्मा के स्तर पर ऊपर उठना होगा, अपनी चेतना बढ़ानी होगी, ठीक है। और वो कैसे होगा, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे। तो इस प्रकार भगवान इसमें बोलते हैं। आगे फिर क्या बोलते हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक अर्थात काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान क्या बोलते हैं, ये जो काम रूपी शत्रु है, ये जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इनका वध करो। और उनका वध कैसे होगा, जब हम अपनी चेतना को ऊपर उठाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आपको भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानो, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो यहाँ पे भगवान वही बोले अंत में कि अपने आप को मन बुद्धि से परे मानो, ठीक है, उसके हिसाब से कर्म करो, ये समझ के कर्म करो कि हम क्या है, हम भगवान के अंश है, हम आत्मा है। तब जाके क्या होगा, तुम जो भी कार्य करोगे उससे क्या होगा, तुम बंधन में नहीं फंसोगे, ठीक है। और जो भी गलत इच्छाएं, जो काम है, उसका तुम दमन कर सकोगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो एक बार हम इसका सारांश पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन ने पूछा भगवान से कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, वैराग्य या कर्म। तो अर्जुन ने बोला तद एकम वदा, आप मुझे एक चीज बताइए। तो भगवान ने क्या बोला, निष्काम कर्म योग, अर्थात भगवान के लिए कर्म करना।
सबसे श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म, इस प्रकार भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार फिर भगवान सबसे पहले यज्ञ के विषय में बताते हैं, कर्म कांड, उसके बाद कर्म योग के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि तुम श्रेष्ठ पुरुष बनो, श्रेष्ठ पुरुषों जैसा आचरण करो, ताकि बाकी लोग भी तुम्हारा आचरण कर सके। अगर तुम ही गलत आचरण करोगे तो बाकी लोग भी गलत आचरण करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम श्रेष्ठ पुरुष हो। ठीक है, यद्यद आचरति श्रेष्ठ। उसके बाद फिर भगवान बोलते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, जिसके कारण हम गलत कार्य करते हैं, वो है हमारा काम, अर्थात हमारी गलत इच्छाएं। ठीक है, तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो जो शून्यवाद है, निर्विशेषवाद है, वो लोग क्या मानते हैं? वो लोग मानते हैं कि आत्मा नहीं है। ठीक है, जो शून्यवाद है, और वो क्या करते हैं, वो अपने शरीर पे ध्यान करते हैं, और वो मानते हैं कि जब ये शरीर नष्ट होगा तो हम भी नष्ट हो जाएंगे और सब चीज शून्य हो जाएगी। तो वो कर्म करना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि कर्म करेंगे तो क्या होगा, इसके रिएक्शन आएंगे, तो इसीलिए क्या करते हैं, वो कर्म करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं इसमें ऐसा नहीं है, आपको कर्म बंद नहीं करने, आपको क्या करना है, भगवान के लिए कर्म करने चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें जड़ नहीं बनना, हमें चेतन बन के कर्म करना है। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। तो क्या होता है, जब हमारे अंदर भोग की इच्छाएं आती है और गलत इच्छाएं आती है, इसके कारण हम बंध जाते हैं तीन गुणों में। ठीक है, उसके कारण हम क्या करते हैं, गलत कार्य कर बैठते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के लिए कार्य करेंगे, तो हम क्या होगा, हम इंद्रिय, मन और बुद्धि से ऊपर उठकर हम जान सकेंगे कि हम लोग क्या है, हम लोग आत्मा है, अर्थात भगवान के अंश है। ठीक है, भगवान के लिए हमें कार्य करना है। इससे क्या होता है, हमारी जो गलत इच्छाएं हैं उस पर हम दमन कर सकेंगे। और क्योंकि आत्मा सबसे ऊपर है ना, इंद्रियाणी प्राणिया, और इंद्रियों से ऊपर क्या था, हमने बताया मन, उसके ऊपर बुद्धि, उसके ऊपर आत्मा। तो जब हमारी चेतना आत्मा के स्तर पर हो जाएगी, तभी हम मन बुद्धि को क्या करेंगे, मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। ठीक है? इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो हमें कोई भी कार्य अपने बंद नहीं करने, हमें क्या करना है, कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, कृष्ण को जोड़ना है। ठीक है, यदि यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो जैसे कि हमने इस अध्याय में पढ़ा था, भगवान क्या बोलते हैं कि जो आर्टिफिशियली, यानी जो कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों को वश में करता है, ऐसे लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को कृत्रिम तरीके से वश में नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, अर्थात हमें भगवान के लिए कर्म करना है। ठीक है, तो जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें हमें भगवान को जोड़ना है, उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो यही इस अध्याय का सारांश है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, वॉइस नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ, मनीष प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही थी क्या? बीच में गई थी प्रभु जी, फिर आ रही है आवाज, क्लियर है। ओके ओके, तो जब भी जाए आप मुझे बता दीजिएगा। जी 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 प्रभु जी। ओके, तो ठीक है अभी। हाँ, एक एक करके हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम चैट में भी देख लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कल के चैट में एक प्रश्न था। जी जी जी। रमेश प्रभु जी का प्रश्न था कि भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है और तुलसी ओके माला के क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, तो जो तुलसी है उन्हें भक्ति देवी भी कहा जाता है। ठीक है, वृंद देवी, भक्ति देवी, तुलसी महारानी। तो जो तुलसी है वो भक्ति देवी है, और
तुलसी के जब हम संपर्क में आते हैं तो हम भक्ति में जल्दी प्रगति करते हैं, तुलसी महारानी के आशीर्वाद से। ठीक है, तो अगर हमें भगवान की भक्ति चाहिए तो हमें भक्तों का आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और तुलसी महारानी जो है भगवान की शुद्ध भक्त है। तो जब हम तुलसी के संपर्क में आते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं और हमारा मन एकाग्र होता है भक्ति में। ठीक है, तो ये इसके लाभ हैं तुलसी के। और दूसरा ये भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि जो लोग तुलसी पहनते हैं उनको जब उनका अंत समय आता है तो उनको लेने यमदूत नहीं आते। ठीक है, और उनको इतनी यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। तो ये भी ऐसा शास्त्रों में आता है। तभी आपने देखा होगा अगर कोई मर रहा होता है तो उस समय कई लोग तुलसी पत्र डाल देते हैं उनके मुख में, ऐसा भी होता है। जी तो प्रभु शास्त्रों जी। में ये है वर्णन है। ओके, हरे प्रभु जी, कृष्ण। दूसरा उनका था कि भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है? हाँ, क्यों भगवत पढ़नी गीता जो है, चाहिए? भगवत गीता जो है महाभारत के अंदर आता है। ठीक है, उसमें भीष्म पर्व में आती है भगवत गीता। और जो भागवतम है वो पूरा अलग ही पुराण है। ठीक है, जैसे बहुत सारे पुराण है ना, 18 पुराण है, उसमें जो भागवतम है पूरा अलग है। तो जो भगवत गीता है वो कृष्ण की शिक्षाएं हैं, लेकिन जो भागवतम है उसमें क्या है, उसमें कृष्ण की लीलाएं हैं। ठीक है, भगवान के बारे में और उनके भक्तों के बारे में। तो भगवान ने यहाँ पे जो जो उपदेश दिए हैं उनको जीवन में कैसे अपनाया है भक्तों ने, वो हमें भागवतम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी जो भागवतम है वो इसी का विस्तार है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें अभी सब चीज भगवान ने 700 श्लोकों में बोली है, लेकिन उसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो भागवतम जो कि जिसमें कि 18,000 श्लोक है। ठीक है, तो उसमें भगवत गीता को ही विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। तो दोनों में ही अंतर है। जी प्रभु जी, धन्यवाद ओके, प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। आर्टिफिशियल कर्म मीन्स क्या है? आर्टिफिशियल कर्म नहीं बोला प्रभु जी, मैंने बोला कि आर्टिफिशियली जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं। आर्टिफिशियली मतलब जैसे कि मान लो कोई हिमालय चले गया, वहां पे कुछ है ही नहीं भोग करने के लिए, तो क्या करेगा वो? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको इंद्रिय अपने वश में करनी ही पड़ेगी, है ना। उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा, यानी उसने बाहर से वश में कर ली, लेकिन मन ही मन में वो इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है। मान लो किसी ने फास्ट रखा, ठीक है, किसी ने व्रत रखा, लेकिन व्रत रख के क्या कर रहा है वो? मन ही मन में खाने के बारे में सोच रहा है, तो इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, यानी बाहर बाहर से। ओके, अभी हम चैट पढ़ रहा हूं मैं, उसके बाद हम हैंड रेस जिन्होंने किया उनके पास जाएंगे। मुकेश प्रभु जी बोल रहे हैं कि साइनस की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन होने वाला है। हाँ, अगर आप जप नहीं कर सकते तो आपके पास है, देखो, भगवान ने बोला है जो सबसे पहला जो विधि है नवदा भक्ति है, उसमें सबसे पहली विधि है श्रवणम। ठीक है, तो अगर आप जप नहीं कर सकते तो आप श्रवणम करिए। ठीक है, हरि कथा सुनिए, क्योंकि अगर आप भगवान की कथा भी ध्यान से सुन लेते हैं तो उसी से बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने केवल 7 दिन तक भगवान के विषय में सुना, उसी से वो भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो अगर आप जप नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो आप भगवान के बारे में सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान की कथा पढ़िए। ठीक है, ओके। प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति 3 गुणों से, प्रकृति के 3 गुण है, 3 गुणों से सृजित होती है। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। सांवली सन वाली माता जी, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी माला से कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, अगर आप तुलसी माला से करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि तुलसी क्या है? भक्ति देवी। ओके, सूरज प्रभु जी, हरे कृष्णा सूरज प्रभु जी। हरे कृष्ण सर। जी जी। हाँ सर, बस यही पूछना था कि जैसा कि आपने कहा कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें भगवान को लेके आना है, ठीक है। जी जी तो जी। अभी जैसा एग्जांपल कि मैं जाके मॉर्निंग में हमेशा गाय को मतलब चारा देता हूँ या फिर कुछ खिलाता हूँ, तो हम लोग नॉर्मल अपना जो मतलब मेरा कर्म मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो उसमें कैसे मतलब भगवान को मैं लेके आ सकता हूँ उसमें ऐसा? आप कैसे करिए कि आप, ठीक है, आपके पास गाय है ना, आप गाय को चारा खिला रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, गाय का दूध आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, आपने भगवान के लिए कर्म किया है ना। मतलब किसी भी तरीके से आप भगवान को जोड़ सकते हो उसमें। ठीक है, उस कर्म में। जैसे जो लोग हैं वो जो ऑफिस में रहते हैं दिन रात, जिनको टाइम नहीं मिल रहा भक्ति के लिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग दान दे सकते हैं मंदिर में। ठीक है, या किसी भक्तों को वो लोग भोजन करा सकते हैं। इस तरह मतलब अनेक चीजें कर सकते हैं जिसको, तो बस हमें भगवान को जोड़ना है। ठीक है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके सूरज प्रभु जी, शायद आपको आंसर मिल गया है।
तो आप गाय का दूध भगवान को ऑफर करके फिर आप पी सकते हैं उसको, या फिर औरों को पिला सकते हैं। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, मरने के बाद कुछ लोगों की आत्मा धरती पर ही क्यों रह जाती है? हाँ, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेव, अर्थात जो जो जिसका भाव होता है मरते टाइम, उसको उसी हिसाब से शरीर मिलता है। तो हो सकता है किसी को शरीर ना मिले, लेकिन उसकी इच्छा क्या है, वो अभी भी इस धरती से बहुत ज्यादा आसक्त है, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा ये। तो क्या होता है, इसके कारण उसकी आत्मा फिर यहीं रह जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी आसक्ति होती है उस हिसाब से हमारी आत्मा वहां पे जाती है। ठीक है, तो या तो उसे शरीर प्रभु जी, लेके जाएगी या बिना शरीर के जाएगी, लेकिन आत्मा वहीं जाएगी जहाँ पे हमारी इच्छा होगी। प्रभु जी, कुछ लोगों की आत्मा तो मरने के बाद ही स्वर्ग चली जाती है और कुछ लोगों की धरती पर ही भटकती रहती है। ये क्या जी कारण है, जी, ये पूछ रहा हूँ। तो निर्भर करता है। जैसे कई लोग होते हैं उनको शरीर मिला, मान लीजिए, ठीक है, उनको शरीर मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस शरीर को त्याग दिया। ठीक है, आत्महत्या कर ली या कुछ ऐसा काम कर लिया, उन्होंने इस शरीर की वैल्यू को नहीं समझा है ना। तो भगवान क्या, अब क्या होगा उनके साथ, उनको नया शरीर मिलने में थोड़ा समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको जो शरीर मिला था उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। तो इसीलिए कुछ लोग वो भटकते रह जाते हैं। ठीक है, जो ऐसे गलत कार्य करते हैं। ठीक है प्रभु जी। तो कुछ लोग दूसरों की गलती से मौत प्राप्त हो जाते हैं, वो भी नहीं नहीं, उनकी आत्मा नहीं यहीं नहीं, पर भटकती है। नहीं नहीं, उनका नहीं होता ऐसा। हाँ, हो सकता है कुछ समय के लिए हो, लेकिन हाँ, उनकी आत्मा ऐसे नहीं है। जो आत्मा है तुरंत जहाँ हमारी इच्छा होती है वहां चली जाती है, ठीक है, जन्म लेके। तो जिसकी जैसी इच्छा होगी, ठीक है, जैसे जिसने अगर पुण्य किया होगा, जैसे मैंने बताया था ना अभी, तो उसको क्या होता है, उसे भोग के लिए शरीर मिलेगा। ठीक है, तो वो देवलोक में चला जाएगा जिसने अच्छे कार्य किए होंगे। जिसने गलत कार्य किए होंगे वो निम्न योनि में चले जाएगा। और जिसकी परिवार से आसक्ति, अपने बिजनेस से आसक्ति, इन चीजों से आसक्ति होगी, वो उन्हीं लोगों के बीच में आएगा। ठीक है, ऐसा होता रहता है। तो हम 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो कुछ लोग जिनकी आत्मा भटकती रहती है काफी समय तक, वो वही लोग होते हैं जो अपने शरीर का, जिन्होंने क्या किया, दुरुपयोग कर लिया। ठीक है, उसको त्याग दिया, उसका कोई भी उपयोग नहीं किया। इसके विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार से आता है। ठीक है, भगवत गीता बस इतना ही बताती है हमें कि जिस प्रकार की हमारी आसक्ति होगी, हमारी आत्मा वहीं पे जाएगी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करिए ना अपने आप को। जी उन आत्माओं को मुक्ति दिलाने का कोई उपाय है? हाँ, भागवतम में आता है ना, भागवतम में यही आता है कि जो जब वो हरि कथा सुनते हैं, हरि नाम सुनते हैं, ठीक है, लगातार हरि नाम सुनते हैं, तो उससे वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, श्रवणम कीर्तनम, भगवान का नाम जब सुनते हैं वो, तो वो लोग मुक्त हो जाते हैं। भागवत कथा आपने देखा होगा ना, लोग कराते हैं जब किसी की मृत्यु होती है, ताकि बाई चांस किसी की आत्मा अगर भटक रही हो या कोई किसी और की भी हो तो उनको मुक्ति मिल जाए। तो लोग भागवतम कथा भी कराते हैं। ठीक है, इसके लिए। ठीक है प्रभु जी। ठीक तो आप है। अगर हरि हरि नाम लेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, तो उससे ना सिर्फ आपको लाभ होगा, बल्कि अगर कोई है आपके पास, आत्मा है मान लीजिए, कोई भटक रही है, उसको भी लाभ होता है। और जो आपके आसपास अन्य जानवर हैं या छोटे छोटे कीट हैं, उनको भी लाभ होता है, क्योंकि वो भी भगवान का नाम सुन रहे हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम का जो जप है, उससे सबको लाभ होता है। इसीलिए हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ओके, मंत्रिता भी है। हरे कृष्णा विनोद प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज जी। जी प्रभु जी। कैसे हो महाराज जी? हाँ ठीक है प्रभु जी, आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ महाराज जी, आपने कुछ पुरोहित्या के बारे में विचार डाले थे कि कुछ अच्छे पुरोहित्य होते हैं, हाँ, कुछ अच्छे होते हैं। नहीं, मैंने तो बोला कि शुद्ध शुद्ध पुरोहित मिलना हाँ, आजकल बहुत मुश्किल है। कैसे महाराज जी, जान सकता हूँ तो? शुद्ध पुरोहित मिलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप देखिए, एक तो सबसे पहले उच्चारण शुद्ध नहीं है किसी का आजकल, और दूसरा आजकल सब जो कर रहे हैं वो पैसों से प्रेरित होके कर रहे हैं। ठीक है, पैसों से जब कोई प्रेरित होके कोई कार्य करता है तो उसकी भावना शुद्ध नहीं होती। तो ना सिर्फ बाहर की शुद्धता चाहिए यज्ञ के लिए, बल्कि हमारी अंदर की भी शुद्धता होनी चाहिए। लेकिन आजकल आप चले जाए किसी पुरोहित के पास, तो सबसे पहले वो पैसे बोलते हैं। ठीक है,
कि हम इतने पैसे लेंगे, ये करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और कई पुरोहित हैं वो तो पान चबाते चबाते मंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोला सारे पुरोहित हैं ऐसे, जो शुद्ध पुरोहित हैं लेकिन वो बहुत ही कम बचे हैं कलयुग में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो इसीलिए बाकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है कलयुग में। शुद्ध पुरोहित तो छोड़िए, आज का शुद्ध व्यक्ति भी नहीं है कोई, है ना, पुरोहित तो दूर की बात है। ठीक है प्रभु जी। अति उत्तम महोदय। परंतु महोदय, जहां तक मैंने पुराणों और शास्त्रों में पढ़ा है, जो पुरोहित होते हैं वो यजमान के ही कल्याण के लिए कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ यजमान की भी तो कुछ प्रकृति है, वो भी तो चेंज हो गई है ना, जिनकी वजह से पुरोहित भी चेंज हो रहे हैं। जी जैसे जी बिल्कुल सही बात है। परंपरा जो चली आ रही थी पुरोहित की और ब्राह्मणों की, क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्म जिज्ञासा को जानते हैं, तो यजमान का हित करने के लिए ही मैंने पुरोहित का वो किया है, क्योंकि जो पुरोहित होता है वो उनका पूरा उनके परिवार के बारे में उनका हित करने वाला होता है, इसीलिए उनको कहा जो पास में जी, रह जी। के उनका हित करे वो ही पुरोहित होता है। जी किंतु जी जी यजमान का भी जो दायित्व है वो भी बहुत कम हो चुका है, इस वजह से पुरोहित की भी कुछ जिज्ञासाएं होती है और जी उनकी जी भी जी कुछ आवश्यकताएं होती है, तो वो स्वाभाविक क्रिया महोदय जी। जी जी क्योंकि प्रभु जी अगर यजमान जो है वो पुरोहित का पालन पोषण उचित रूप से नहीं कर पाएगा, तो स्वाभाविक क्रिया है कि पुरोहित तो उससे मांगेगा ही, क्योंकि उसने भी जी तो जी अपना परिवार का वो युक्ति करनी है ना। जी 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 प्रभु जी, वही बात हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है खाली पुरोहित ही अशुद्ध में, इस अभी कलयुग में सभी अशुद्ध हो चुके हैं लगभग, चाहे कोई सामान्य लोग भी हो, ठीक है। इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, हरि नाम का जप करना है, ठीक है। तो ना सिर्फ पुरोहित प्रभावित हुए हैं कलयुग से, हर कोई प्रभावित हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है खाली पुरोहित हुए हैं, हर कोई प्रभावित हुआ है, इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा मंत्री था। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये मंत्री था, बोलिए। प्रभु जी, मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र करती हूँ। हाँ अभी, अच्छा ठीक है, आपको अभी थोड़े और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद करना, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। विकल्प प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा। जी प्रभु जी जैसे में अपन ऑफिस जाते हैं, ट्रैवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तभी प्रभुपाद का जो यूट्यूब पे मंत्र है मतलब साथ में प्रैक्टिस मतलब करवाते हैं प्रभुपाद, तो अगर अपन से वो सुनते हैं तो क्या वो अपने माला में काउंट होता है कि नहीं होता है प्रभु? क्योंकि अभी जब बस में जा रहे हैं सारे कॉलीग्स बैठे हैं, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू टेक अ तुलसी माला एंड स्टार्ट डूइंग जापा, बट अगर उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, अभी 1 घंटे का ट्रैवल टाइम जाने का, 1 घंटे का आने का है, तो क्या हम अगर उसको सुनते हैं तो क्या वो 16 माला में गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता है प्रभु? नहीं प्रभु जी, 16 माला में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उसको ओके हमें उच्चारण करते हुए करना है। लेकिन हाँ, अच्छा है अगर आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं हो गलत है तो वो सही है, लेकिन उसको हम 16 माला में नहीं जी गिनेंगे फिर, ठीक है। कीर्तन और जप में अलग जी अंतर हो गया ना, जी उसको आप कीर्तन की तरह ले सकते हैं। ओके जी जी, ओके हरे प्रभु, कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। रोहित प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा रोहित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी मेरा सवाल ये था कि तुलसी माला का उपयोग सभी लोग कर सकते हैं? जी जी, हर कोई कर सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य जो नॉनवेज का यूज करते हैं, क्या वो भी कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको पहनने के बाद भी आपके मन अगर परिवर्तित, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि मैं धीरे धीरे सुधार करूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके बाद आपने डबल कर दिया, आप धीरे धीरे कम करिए, चीजों को कम कर सकते हैं आप, संकल्प शक्ति रखिए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप तुलसी माला पहनिए और धीरे धीरे प्रयास करिए, ठीक है, आगे बढ़ने का। तुरंत ही हम सब चीज नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें क्या करना है, संकल्प शक्ति रखनी है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जैसे अभी आपको क्या करना है, एक माला अभी आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना है, ठीक है। बाकी आप कुछ भी करिए अभी, लेकिन एटलीस्ट आप कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र आरंभ कर दीजिए, फिर बाकी धीरे धीरे सब नियम फॉलो हो जाएंगे, ठीक। हरे कृष्णा रवि प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी मेरा प्रश्न ऐसा था कि गरुड़ पुराण आजकल जब कोई परलोक सिधार जाता है तब घर में पढ़ा जाता है,
क्या हम दूसरे वक्त मतलब कोई ऐसी घटना ना घड़ी हो फिर भी हम घर पर पढ़ सकते हैं, रख सकते हैं घर में वो? जी जी जी, पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य मेन है मतलब हमें भगवान के बारे में जितना सुनेंगे, भक्ति के बारे में, भक्तों के बारे में, तो वो हमारे लिए ज्यादा श्रेष्ठ होता है। गरुड़ पुराण में तो यातनाएं हैं, ठीक है, यातनाओं के बारे में, तो उनको सुन के ठीक है आपको ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन उससे भक्ति बढ़े ना बढ़े उससे कोई उसके उससे पता नहीं भक्ति बढ़ेगी कि नहीं। लेकिन अगर हम भगवान की कथाएं सुनेंगे, जैसे श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी भगवान के भक्तों की, भगवान की कथाएं, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। पहले आप उसको सुनिए, भागवतम पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, फिर अगर आपके पास समय मिलता है फिर जाके आप बाकी चीजें कर सकते हैं। ठीक है प्रभु? धन्यवाद प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। तो अगर आपके पास समय है तो एक्स्ट्रा समय है तब आप ये सब करिए। पहले हमारा प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम भगवान के बारे में सुने, भगवान के भक्तों के बारे में। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। विनोद शर्मा प्रभु जी क्या बोले? संस्कृत को सभी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। जी प्रभु जी, आप YouTube पे देख सकते हैं, संस्कृत भारती के कोर्स हैं और फ्री में है, और वो लोग, उनकी वेबसाइट भी है, वो लोग फ्री में कोर्स कराते हैं, संस्कृत भारती। तो आपने सुना होगा कर्नाटक में एक गांव है जहाँ पे संस्कृत बोली जाती है, तो उसे संस्कृत भारती ने ही सिखाया सब पूरे गांव वालों को संस्कृत। आप उनकी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। हरे कृष्ण। क्या अब हम आगे बढ़ते हैं? निरंकारी मणि प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि किस तरह से हम अपने माइंड को कंसंट्रेट करें और अपने ज्ञान के प्रकाश को किस तरह से हम रिकॉलिंग जो कैपेसिटी होती है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पर थोड़ा भी प्रकाश डालने की कृपा करें। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका इको हो रहा है, ठीक है। तो माइंड को मतलब बुद्धि कैसे बढ़ाए, तो भगवान इसमें बोलते हैं, ठीक है, मन को कैसे नियंत्रित करें, वो हम अभी छठे अध्याय में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो भगवान बोलते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अभ्यास करते रहना है सबसे पहले। तो जैसे अगर हम भगवान के नाम का जप भी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी क्या करना है कि सबसे पहले हमारा मन इधर उधर भटकता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर हमें नहीं हो रहा तो हमें छोड़ देना, हमें अभ्यास करते रहना, अभ्यास करते रहना है। हो सकता है आज 108 बार भटके, कल 100 बार भटके, तो धीरे धीरे क्या होगा, भटकना कम होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अभ्यास करना है। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसे, जैसे आपको मान लो कोई श्लोका याद करना है, तो क्या करना है, आपको अभ्यास करते रहना है उसका। ठीक है, बार बार उसको पढ़ना है, बार बार उसको पढ़ना है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, भगवान खुद बोल रहे हैं अभ्यास करना है। उसके बाद भगवान ने बोला वैराग्येण च गृह्यते, अर्थात अनासक्ति। ठीक है, तो भौतिक चीजों से हमें अगर निरासक्ति होगी तभी हम आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और वो कैसे होगी? जब हम भगवान के नाम का जप लेंगे। ठीक है, भगवान के नाम का जप करेंगे। तो आप एक बार ट्राई करिए, भगवान के नाम का जप करिए। इसको मंत्रा मेडिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा मेडिटेशन से हम अपने मन को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो आप मंत्रा मेडिटेशन ट्राई करिए, भगवान के नाम का जप करिए, आपको फर्क पता लग जाएगा। ठीक है, आप 1 महीने ट्राई करिए एटलीस्ट, और आप जितनी जल्दी इसका असर चाहते हैं उतनी आप अपने नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है, माला बढ़ा दीजिए, तो इसका फर्क भी पड़ता है। और इसके पीछे काफी रिसर्च भी हुई है, ठीक है, मंत्रा मेडिटेशन पे। तो एक बार आप ये ट्राई कर सकते हैं, फिर आप बताना, अपना फीडबैक दीजिएगा फिर। ठीक, ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। रीना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी जी जी। प्रभु जी, हम माला कभी भी धारण कर सकते हैं? कौन सी माला माता जी? माता जी आप कर सकते तुलसी माता। जी जी माता जी। प्रभु जी, मैं नॉनवेज और एग वगैरह कुछ भी नहीं खाती, तो मतलब कि मैं धारण कर सकती हूँ ना? जी 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 माता, आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पीछे धारण की थी, पता नहीं मैंने एक बार नहाते टाइम कहीं उतारी, अब उसके बाद मुझे मिली नहीं, अब नहीं लेके आऊंगी। जी जी, आप खरीद सकते हैं। और एक जो गले में पहनने की माला वो अलग होती है, उसको कंठी माला बोलते हैं, और जो जप माला होती है वो अलग होती है। ठीक है, जप करने की। नहीं तो जप माला भी तुलसी माला पे करनी है? हाँ, वो अगर आपको नहीं मिलती तो आप किसी भी माला पे कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तुलसी मेरे माला पे करेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा सबसे। नहीं, मेरे पास माला तो है, अब पता नहीं कौन सी है वो, ली तो हाँ कोई वृंदावन बात से नहीं, ही आप हुई है। उस पे कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं। पर प्रभु जी, पहले मैं कर लेती थी 16 से, क्या मेरी ज्यादा ही माला हो जाती थी,
80 तक भी हो जाती थी, पर आजकल पता नहीं क्यों मेरी इतनी नहीं हो पाती, 9-10 हो पाती है। जी, तो भक्तों के संग में रहिए आप, क्योंकि भक्तों का संग बहुत जरूरी है। जो नहीं लोग नहीं भक्तों के संग में नहीं रहते नहीं प्रभु जी, अब ऐसा तो हो मेरी जाता है। ये, अब जब से मेरी बेटी अब कनाडा पढ़ने चली गई, मैंने तो ये आपकी ये मेरे को ये मेरा बैच कम से कम 16th बैच है जो मैं अटेंड कर रही हूँ। अच्छा, जी 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 मेरी बीच में जी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, मैंने इंग्लिश वाले भी किए हुए अटेंड, पर इस बार जी ये वाला जी जी अटेंड किया है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा आप जैसे एक्सप्लेन करते हैं जी जी, धन्यवाद माता जी। अकॉर्डिंग टू तब पिक्चर्स, बहुत अच्छा लगा आपका कि मैंने इतने बैच अटेंड किए हैं अभी, पर ये बहुत बेस्ट लगा मुझे। जी, इसलिए मुझे धन्यवाद वेट माता रहती जी। है कि 6 बजे और मैं ये लगाऊं जल्दी से। जी, तो आप भक्तों के संग में बने रहिए और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो 4 चीजें मेन है। एक है भक्तों का संग, फिर है पुस्तकें, हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें। फिर सी मतलब चैंटिंग, हमें भगवान के नाम का जप करते रहना है। और डी हमारी डाइट यानी खाना, भोजन पे भी ध्यान देना है। तो 4 चीजें अगर हम फॉलो करेंगे अच्छे से तो हम भक्ति में जल्दी से आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी जो लोग नहीं कर पा रहे वो लोग एटलीस्ट कम से कम 1 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र करिए, ठीक है। इससे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा दिलीप प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि यदि किसी के यहाँ अगर भगवान की सेवा होती है, अगर उसके यहाँ सूतक या पातक जैसी समस्याएं आ जाती हैं, बच्चे का जन्म या किसी का देहावसान, तो उन परिस्थितियों में क्या सेवा की जा सकती है? ओके, हाँ, तो ऐसा होता था कि ये नियम इसलिए बनाए गए थे। पहले ऐसा बोला जाता था कि भगवान के पास नहीं जाना इसमें जब किसी कुछ होता है। तो उसमें क्या होता है ना, जब मान लो कोई अच्छा कार्य होता है, ठीक है, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो दोनों अवस्था में क्या होता है, हमारा मन उन्हीं कार्यों में लगा रहता है। मान लो किसी की मृत्यु हुई तो हम हमेशा उसके बारे में, हम थोड़े दिन के लिए उसके बारे में ही सोचते हैं, उसी की यादें हमारे दिमाग में चलती है, उसी का स्मरण चलता है। तो इसीलिए भगवान के सामने अगर हम जाएं और किसी और का स्मरण चल रहा है तो इससे क्या होता है, अपराध हो जाता है ना। तो इसीलिए हम भगवान के सामने नहीं, मतलब ये नियम बनाए गए थे, ठीक है। तो जब आप नॉर्मल हो जाए तो तब आप जा सकते हैं ना। जब आपका स्मरण, जब सब चीज परिस्थितियां नॉर्मल हो जाए तब आप उस परिस्थिति में भगवान के पास जा सकते हैं। और भगवान की सेवा नहीं छोड़नी। तो अगर आपके घर में है, ठीक है, विग्रह, तो आप किसी और को बोल दीजिए उनकी सेवा करने के लिए, अगर ऐसी कोई परिस्थिति है। लेकिन भगवान की सेवा नहीं छोड़िए, करते रहिए, ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, अभी ठीक है, अभी 7:30 बजे तक ही हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और तब तक जितने कवर हो पाए हम पूरा प्रयास करेंगे। चैट भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि चैट हम भूल जाते हैं। विनोद प्रभु जी लिख रहे हैं कि उनको संस्कृत के लिए दिल्ली अकादमी से पुरस्कार भी मिल चुका है। बहुत बहुत बधाई प्रभु जी आपको। ओके, विकास प्रभु जी बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप पे आरती और भजन भी शेयर करिए। ठीक है प्रभु जी, पता नहीं, हम व्हाट्सएप पे सब चीजें शेयर नहीं कर सकते। कक्षा से संबंधित कुछ ही चीजें हम शेयर कर सकते हैं, जितनी हमें परमिशन है, ठीक है। तो अगर आपको कोई और चीज चाहिए तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आरती वगैरह, ये सब भजन वगैरह। ओके, मानसरी माता जी बोलिए कि मॉर्निंग स्टडी करते समय बहुत नींद आती है, कैसे दूर करें प्रॉब्लम। ओके, तो माता जी आप जल्दी सो जाइए, ठीक है। जल्दी सो जाएंगे तो खुद ही आपकी नींद खुल जाएगी, ठीक है, सुबह जल्दी। तो आप जल्दी सोने का प्रयास करिए। किसी कारणवश अपने मैक्सिमम कार्य आप जल्दी दिन में ही कर दें तो सही रहेगा। जल्दी सोएंगे तभी जल्दी उठ पाएंगे, ठीक है। लेकिन किसी कारण नहीं हो पा रहा तो आप प्रयास करते रहिए। और कुछ दिन बाद हमें दृढ़ संकल्प भी रखना होता है, ठीक है। संकल्प शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। तो आप संकल्प शक्ति रखिए अपनी, और आपको आदत पड़ जाएगी 2-4 दिन बाद, ठीक है। शुरू शुरू में दिक्कत होती है सुबह उठने में, सबको होती है, हमको भी होती थी पहले। ओके विनोद प्रभु जी, पुरोहित, पौरोहित्य, ज्योतिष और संस्कृत में शिक्षा चाह रहे हैं। बहुत ही अच्छा है प्रभु जी, आपसे बात करेंगे हम आगे। जी जी। ओके, नवीन प्रभु जी बोल रहे हैं कि लोग फिर भी रथों पर क्यों घुमा करते थे, घोड़ों पर क्यों घुमा करते थे। तो प्रभु जी यानों में भी तो घुमा करते थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यान भी थे ना पुराने जमाने, आपने सुना होगा। पुष्पक विमान था और भी चीजें थी, ठीक है। ब्रह्मास्त्र था।
और उनके रथ भी नॉर्मल नहीं थे, ठीक है। जो अर्जुन का रथ था वो ऐसा नहीं था, साधारण रथ नहीं था, वो तीनों लोगों में कहीं भी जा सकते थे उस रथ में बैठ के, ठीक है। और वायु की गति से जा सकते थे, ठीक है। तो उनके रथ भी साधारण नहीं थे। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा सबसे कि हम जो हमारी जो चर्चा है उसको हम भगवत गीता तक सीमित रखें, ठीक है। तो महाभारत में ये हुआ और गरुड़ पुराण में ये हुआ, तो ऐसे फिर क्या होगा कि जिसके कोई क्वेश्चन होंगे अभी इस अध्याय से, वो उसको फिर समय नहीं मिल पाएगा ना। ओके, मंत्रिता बोलिए, वो कुछ पूछना चाहती है। हरे कृष्ण मंत्रिता, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी प्रभु जी जैसे आपने संस्कृत भारती का बताया, तो मैं उसका कोर्स ज्वाइन करती हूँ। कृष्णकांत पंचारिया महोदय है, वो पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा मंत्रिता, काफी चीजें कर रही है, संस्कृत भी सीख रही है और स्वच्छ भारत की भी ब्रांड एम्बेसडर है ना मंत्रिता जी। और वो कराटे भी सीखती है। कराटे या क्या, कुंफू? प्रभु जी कराटे कराटे सीखती भी है। सीखती हूँ, डांस भी सीखती हूँ। हाँ, तो मंत्रिता मल्टी टैलेंटेड है और भगवत गीता भी पढ़ती है। और कौन सी बार कर रहे हो आप कोर्स? 7वीं बार जी या 6ठी बार? प्रभु जी मतलब भगवत गीता का प्रभु जी 6वीं बार। तो मंत्रिता 6ठी बार भगवत गीता का कोर्स भी कर रही, तो काफी टैलेंटेड है, ठीक है। ओके, तो लास्ट में हम वैष्णव प्रणाम मंत्र सुनेंगे मंत्रिता से, तब तक हम थोड़े क्वेश्चन और ले लेते हैं। हरे कृष्णा शैलेश प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, शैलेश प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ तकनीकी खराबी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा अनिल प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, अनिल प्रभु जी आप दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे पूछना था कि हम तुलसी माला किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं क्या? जी जी, कर सकते हैं। अगर कोई भक्त है, अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त नहीं है और मान लीजिए उसने निरादर कर दिया उस माला का, तो सही नहीं है। अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो उसको दे सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। कई लोग होते हैं, हो सकता है वो गुस्सा होकर फेंक दे या हो सकता है उसको साधारण माला की तरह इधर उधर फेंक दे, तो सही नहीं होगा वो। ओके विनोद प्रभु जी, दोबारा कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा विनोद प्रभु जी, आप दोबारा कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी महोदय जी, नमस्कार। धन्यवाद, आपने पुनः चर्चा के लिए मुझे आमंत्रण किया। मैं आपका कोटि कोटि स्वागत करता हूँ। कोई बात नहीं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। जी महोदय जी, जैसे कि महोदय जी आप कह रहे हैं संस्कृत को लेकर और कर्म योग को लेकर, जो कि बहुत अच्छी बातें हैं, और जो कि मैंने भागवत एक बहुत बड़ा एक विस्तार पुराण भी है, और कहते हैं कि महोदय जी इसमें जैसे कर्म योग है जो, उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है। जैसे आपने यज्ञ के बारे में बताया, तो यज्ञ कर्म, जो कर्म जब हम करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, वो भी हमारा एक यज्ञ के समान होता है ना मोदी जी? जी जी जी, यज्ञ, सही बात है प्रभु जी, लेकिन वो कर्म कांड में आ जाते हैं। कर्म कांड और कर्म योग में अंतर है दोनों में। जैसे कि कर्म तो ये होता है जो हम साधारण जो क्रियाएं करते हैं वो कर्म, यानी किसी का उपकार करना या किसी का भला करना, वो कर्म होता है। या फिर अन्य जो विधि विधान से अपनी पूजा निमित्त करते हैं, वो कर्म योग होता है। वो कर्म कांड है। और कर्म जो आपने बोला, जैसे अच्छे काम करना, पुण्य वगैरह करना, वो कर्म होता है। और एक विकर्म होता है, विकर्म मतलब जो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म है। और एक अकर्म होता है, वो हम आगे कल के अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। जी 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 कल जी। के अध्याय में भगवान उन बताएंगे इसके बारे में।
क्योंकि गुरुजी मैं ना उच्च स्तरीय जो छात्र ना बच्चे होते हैं ना, जो उच्च स्तरीय के बच्चे हैं, उस पे योग के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ गुरुजी, उस पे मैं शोध कर रहा हूँ कि योग उन बच्चों पर कितना प्रभावशील हो सकता है। तो मैं उस पे भी चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए मैं वैसे तो मैं 4 बजे उठ के अपनी सारी नित्यक्रम करके अपनी पूजा पाठ जो भी होती है पद्धति वो करके आ जाता हूँ, और फिर समय निकाल के आपके भी वचनों को मैं सुनता हूँ, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो मुझे भी नई नई चीजें प्राप्त होती है इसमें, क्योंकि वैसे तो मैंने पढ़ रखे हैं, पुराण भी पढ़ रखे हैं और मैंने भागवत भी पढ़ रखी है, और मैं कार्य भी करता हूँ इस निमित्त दिल्ली में ही। तो मुख्य बातें कुछ चीजें आती है जो नई नई ज्ञान की प्राप्ति होती है, नए नए शब्दकोशों की युक्ति होती है, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं अपना कीमती समय में से निकाल के और ये 1 घंटा या 2 घंटे के आसपास मैं सुनता हूँ, क्योंकि मैं शोध भी कर रहा हूँ तो उसमें भी बहुत सारा समय होता है। तो योग के बारे में जब आप पढ़ाते हैं उसमें जैसे सांख्य योग हो गया, कर्म योग हो गया, तो मैंने कुछ चीजें उसमें से नई चीजें सीखी है जो कि बहुत अच्छी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जी धन्यवाद प्रभु जी, आप जुड़े रहिए और आप कीमती समय निकाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और इसी तरह आप 7 मिनट भी निकालिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए आज से 1 माला, ठीक है? मैं वो तो करता ही हूँ मौजा जी, ओम भगवते वासुदेव का भी और इसका भी मैं करता ही हूँ। मैं एक्चुअली क्या है, सोते सोते भी गायत्री मंत्र मेरे सांस की क्रियाओं के साथ चलता ही रहता है सर। ओके, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था 18 घंटे, तब मैंने अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए अपनी योग क्रियाओं में किया है ये कार्य। जी जी जी, बहुत ही अच्छे प्रभु जी। आपके आशीर्वाद से लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय यूनिवर्सिटी में प्रोहित्या में 3rd पोजीशन के साथ क्वालिफाइड हूँ महोदय जी। बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी आपसे मिलके, आपसे चर्चा करते रहेंगे हम, और आप इसी तरह अपना अनुभव साझा करते रहिए। जी जी महोदय, धन्यवाद महोदय जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। रीना माता जी क्या लिख रही है, खांस क्या बिना ओनियन का? माता जी समझ नहीं आया। ओके विनोद प्रभु जी, धन्यवाद, आपने नंबर सेव किया है, इसमें सेव हो जाएगा चैट में। संस्कृत भारती का लिंक आप YouTube पे सर्च करिए ना, संस्कृत भारती, आपको मिल जाएंगे उनके लेक्चर्स, ठीक है? या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उनकी वेबसाइट आ जाएगी। विकल्प प्रभु जी, आप किसके बारे में बोल रहे हो वीडियो में आने के लिए? मेरी समझ नहीं आ रहा है। ओके, उनको काफी अच्छा लगा मंत्रिता को देख के, विकल्प प्रभु जी बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लगा उनको मंत्रिता के विषय में जान के। ओके, अभी काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन हमारा समय हो चुका है और 7:30 से ऊपर हो चुका है, तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आज का सत्र समापन करते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत समय है, ठीक है? अभी तो 3 ही अध्याय हुए हैं, अभी 15 अध्याय बाकी है, तो आपके जो भी डाउट है धीरे धीरे हम उस पर चर्चा करेंगे। जी मधुलिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अंकित जी। जी माता जी, आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ, वो है कि जब हम ऑफिस जाते हैं ये सब करते हैं तो बाकी माला वगैरह तो करते हैं, पर वो गले में जो 3 माला जो डालते हैं उसको करना मुश्किल हो जाता है। कोई क्वेश्चन पूछते हैं, फील्ड जाते हैं तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये क्या धारण किए हो? उनका जैसे अपमान होता है, ऐसा लगता है। नहीं यूट्यूब नहीं, पे हमें ऐसा करता है, ये क्या करें नहीं, बोलिए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप पहनिए, ठीक है? जैसे हम कॉलेज में हैं, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, सब लोग तिलक लगा के घूमते हैं, हरे कृष्णा भी बोलते हैं एक दूसरे को। नहीं, तो हम एक्चुअली जहाँ रहते हैं उधर कोई ऐसा कुछ बहुत रेयरली हाँ कोई तो पहनते हैं। जी। हाँ तो कोई बात नहीं बात है। अब क्या है ना, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे सरदार जी लोग हैं, सिख लोग हैं, ठीक है? वो जी। अपनी पगड़ी पहन के घूमते हैं ना, हाँ जी। घूमते हैं कि नहीं? और ऐसी जो मुस्लिम लोग हैं वो टोपी जो होती है वो लगा के घूमते हैं, ठीक है? तो जब वो लोग घूम सकते हैं तो हम लोग फिर तिलक लगाने में क्यों शर्म कर रहे हैं? जबकि हमारे तिलक तो इतना छोटा सा है, ठीक है, उनकी पगड़ी के आगे या उनके जो भी है, तो हम इतना छोटा सा तिलक या अपनी छोटी सी माला को लेके इतना क्यों ज्यादा हम सोच रहे हैं, ठीक है?
तो ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, कोई हर कोई क्वेश्चन कर रहा करने है। से तो उनका तो कोई पाप नहीं लगे ना सामने वाले को। नहीं नहीं हमें नहीं कोई नहीं कोई नहीं मजबूरी नहीं बना। नहीं नहीं माता जी, अगर हम ऐसा करेंगे फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे जीवन। अगर हम दूसरों के बारे में ऐसे सोचते रहे कि दूसरों के कारण हम ये नहीं करेंगे, हमारी जो परंपरा है उसको हमें फॉलो तो करना ही है, ठीक है, किसी से शर्माना नहीं है, ना डरना है। भारत में रह के अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर बाहर जाएंगे जब तो तब क्या होगा फिर, ठीक है। जी प्रणाम। जी जी, हरे कृष्ण। तो इंडिया में, भारत में रहते हुए भी अगर हम शर्माएंगे अपनी परंपरा को फॉलो करने में, तो फिर कैसे चलेगा फिर आगे। जबकि बाकी लोग हैं वो तो हर जगह अपनी परंपरा फॉलो कर रहे हैं। अब तो सनातन परंपरा जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसको भी हर कोई फॉलो कर रहा है, तो हमें तो बिल्कुल नहीं शर्माना। अब तो प्रभुपाद जी की कृपा से अब विदेशों में प्रचार हो रहा है, हर कोई भारतीय संस्कृति अपना रहा है और गर्व के साथ अपना रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। ओके, मंत्रिता, हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। मंत्रिता अगर है तो, हाँ है अभी। हरे कृष्ण मंत्रिता, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, उसके बाद हम एंड करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलने से पहले मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि मेरे पास कंठी भी है और जो जपमाला होती है वो भी है। कितने माला कर रहे हैं आप अभी? प्रभु जी अभी तो इधर से उधर जाना होता है, इसलिए पता नहीं कभी जब भी हो पाती है। नहीं नहीं, आप ऐसे मत करिए, बताऊं देख तो अगर आप ही ऐसा करेंगे फिर सब लोग, और भी लोग बहाने मारेंगे ना फिर। यदि आचरण श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जैसे जैसा करेंगे, है ना, इसलिए आप प्रभु करिए, जी ठीक सच है। में। हाँ, आप 2 राउंड करिए डेली, ठीक है। ओके, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के एंड कर सकते हैं। जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद आप सभी कृष्णा। का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी का।